नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर लव वर्मा। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको हम, है ना, दो तरीकों से उसका नाम संबोधित कर सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं भाव और भावों के कार्यकत्व, ठीक है ना। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो है भगवत भाव सिद्धांत। क्या मेरी आवाज आप सबको ठीक से आ रही है, राकेश सर? प्रॉपर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ सर, रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ठीक है। तो उसको भगवत भावम सिद्धांत नाम से संबोधित करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिकली ये कला ही भावों को भावों से जोड़ने वाली। और हम भावों को भावों से जोड़कर किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना, वो सिखाती है हमको खासकर। और कृष्णमूर्ति पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो भाव है। और भावों को भावों से जोड़कर देखने की जो कला है। सर म्यूट कर दीजिए सबको। तो ही हमको भावों को भावों से जोड़कर देखते हैं तो ही हम एक सही भावों को सही मायनों में कैटेगराइज कर पाते हैं, है ना, उनको कैटेगरी में रख पाते हैं। हम अगर सोच लें कि भाई एक भाव है, उसको हम बस उस पर नोट्स बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं धड़ल्ले से। जहां से जो चीज मिल गई उस पर नोट्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ऐसे मजा नहीं आता है। ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा याद करने में। और जब आप उसको भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से लॉजिकली समझेंगे, वो फटाफट आप उसको ग्रास्प कर पाएंगे। फटाफट उसको आप आपके अंदर उतरता जाएगा। इसलिए मैं अपनी हर क्लास में और हर स्टूडेंट से जरूर बोलता हूँ कि आप भावों पर अच्छी पकड़ बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ठीक है। तो ये भावों को हम समझे कैसे, कल भी हमारी काफी बात हुई थी। तो आज ये निर्णय हुआ था कि भाई आज हम भावों पर ही बात करेंगे। और थोड़ा सा प्रश्न ज्योतिष पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मोबाइल से ही स्टार्ट करते हैं, मोबाइल पर ही काम करते हैं। थोड़ा सा हम प्रश्न ज्योतिष पर भी बात करेंगे, थोड़ी भाव पे बात कर ले उसके बाद। ठीक है। लगभग लगभग 73 लोग आ चुके हैं। 73। एक एक मिनट दीजिए, मुझे पानी पी लूंगा बस। ठीक। हम लोग फिर से एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन का यूज करेंगे। आप लोग भी हो सके तो अपनी अपनी एप्लीकेशन खोल के रखिए। प्रणाम ठीक है। गुरु जी। और अपने अपना माइक जो है सभी मित्र जो है म्यूट करके रखिए। ये भी एक आप सबसे अनुरोध है, ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी में ही हम इसका भावों को जरा निकाल लेते हैं। अब ये जो जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं भाव नंबर 1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ल लिखा हुआ है। ये कहलाएगा लग्न। ठीक है। लग्न से हम सेल्फ को देखते हैं, खुद को देखते हैं। अब वो हम खुद में क्या क्या चीजें देख सकते हैं। खुद में हम सबसे पहले हमारी बॉडी देख सकते हैं, है ना, हमारा मन देख सकते हैं, हमारा मस्तिष्क देख सकते हैं, हमारी आत्मा को देख सकते हैं। अब आत्मा को तो देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी जहां से आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है जन्म के समय, उस स्थान को लग्न कहा जाता है। ठीक है। अब लग्न जो है वो अ, कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अब माइंड में अगर हम मन की बात करें, चित्त की बात करें, है ना, चित्त आपने शब्द सुना होगा। तो चित्त की हम बात करें तो चित्त में ये कॉन्शियस माइंड को दिखाता है। तो जातक की मनस्थिति कैसी होगी, कैसा सोचता होगा, चीजों को लेके उसके विचार कैसे होंगे, है ना, बीजेपी के बारे में क्या सोचता होगा, कांग्रेस के बारे में क्या सोचता होगा। ठीक है। तो ये सारे जो विचार हैं वो हम लग्न से देखेंगे।
ठीक है। इसके अलावा रुचियां, हॉबीज, वो भी लग्न से देखी जाएगी। क्या क्या शौक होंगे उसके, लग्न से देखा जाएगा। उसकी आयु कितनी होगी, लग्न से देखा जाएगा। ठीक है। वो ज्यादा बीमार रहेगा, क्योंकि फिजिकल बॉडी देख रहे हैं ना, तो जो बॉडी है, शरीर है, शरीर ज्यादा बीमार रहेगा, मध्यम बीमार रहेगा, या फिर बिल्कुल स्वस्थ शरीर होगा, ये लग्न से पता कर सकते हैं हम। लग्न से हम लोग, हमारा आंखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है, फोरहेड, वो सर, पूरा का पूरा सर जिसमें आ जाता है ना, वो भी हम लग्न से देख सकते हैं। ठीक है। तो लग्न में कुल मिला के एक शब्द को आप लोग नोट कर लो, उसको बोलते हैं सेल्फ, स्व। ठीक है। इसके बाद में जहां पर 7 नंबर लिखा है, वहां पर 2 नंबर भाव आता है। भाव दो हमको बताता है पैसा, धन, धान्य। धान्य मतलब आहार, जो हम डेली भोजन करते हैं, वो धन धान्य। और परिवार, कुटुंब। ठीक है। तो 2 नंबर भाव किन किन चीजों का है, धन धान्य और कुटुंब का। तो धन पुराने समय में सोना चांदी, सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, लकड़ी के सिक्के, इस तरह से होते थे। अभी क्या होता है, चेक, बॉन्ड। ठीक है ना। और एफडी करवा के रख देते हैं जैसे हम लोग, उसके कागजात हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो सेकंड हाउस में देखेंगे हम, जो धन को रिप्रेजेंट करती है। किसी ने हमको 2 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो वो 2 लाख रुपए के बराबर ही है, कागज का टुकड़ा। ठीक है। और कुटुंब में हम, परिवार में हम क्या देखते हैं, छोटा परिवार। छोटा परिवार, छोटा परिवार कौन सा, पति पत्नी और बच्चे। ठीक है। और यहाँ से हम प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल, ठीक है, ये सारी चीजें भी देखते हैं, जो कि प्रेशियस हो, सेमी प्रेशियस नहीं, है ना, जिनकी एक वैल्यू हो। यहाँ से हम हमारी स्वाद लेने की ग्रंथियां, सुनने की ग्रंथियां, सूंघने की ग्रंथियां, आहार नली, इसको भी देखते हैं। हमारा मुंह, हमारा दांत, हमारी जबान, हमारी वाणी, ये सारी चीजें सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। ये थर्ड हाउस है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ये तीसरा भाव कहलाता है। तीसरा भाव सहज भाव बोला जाता है, सहोदर। सहोदर मतलब छोटे भाई बहन। ठीक है। छोटे भाई बहनों का साहस का है, जैसे कि हम फर्स्ट नंबर हाउस के लिए बोल रहे थे कि ये जो है कॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, वैसे ही थर्ड नंबर हाउस सब कॉन्शियस माइंड को दिखाता है। साहस और साहसिक कामों को भी दिखाता है। ठीक है। और क्या चीज दिखाता है, तो लेखन क्रिया, आप सिग्नेचर कैसे करते हो, वो हमको लगने से पता, थर्ड हाउस से पता पड़ जाएगा। आपकी राइटिंग कैसी है, थर्ड हाउस से पता पड़ जाएगा। आपकी टाइपिंग, अगर आप कंप्यूटर पे या फिर टाइपराइटर पे करते हो, तो आपकी स्पीड कैसी है, वो हमको थर्ड हाउस से पता पड़ जाएगा। अगर थर्ड हाउस बेहतरीन होगा, तो टाइपिंग उतनी ही तेज होगी, राइटिंग उतनी ही सुंदर होगी, और सिग्नेचर उतने ही स्पष्ट होंगे। ठीक है। यहाँ से देखिए, फोर्थ हाउस, चौथा भाव, ये चौथा भाव है। चौथा भाव जो है वो माँ का कहलाएगा, मदर का। ठीक है। चौथा भाव मदर का कहलाएगा, माँ का। अब माँ हमको सबसे पहली चीज जो है वो क्या कराती है, हमको फीडिंग कराती है, आहार देती है, जिससे हम पढ़ सकें, हमारा शारीरिक उत्थान हो सके। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि खाने पीने की जो जगहें हैं, जिन जगहों पर खाने पीने से जुड़ी हुई वस्तुएं मिलती है, वो भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे, खासकर। और इसमें भी खासकर दूध की वस्तुएं, दूध, दही, पनीर, डेयरी,
प्रोडक्ट की दुकानें, ठीक है, ये सारी चीजें हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। दूसरा, माँ हमको आश्रय देती है हमारी गोदी में, तो हम क्या बोलेंगे कि रहने की जगह है जहां पर हम आश्रय लेते हैं, हमारा घर, बंगला, झोपड़ी, ठीक है, कोटर, दिल्ली में क्या होता है वो, बरसाती, ठीक है, और प्लॉट, खेत खलिहान, ठीक है, ये सारी चीजें हम चौथे भाव से देखते हैं। माँ और हमको क्या देती है, तो माँ हमारी जीवन की पहली शिक्षा होती है, ठीक है, तो अर्लियर एजुकेशन भी हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। और क्या देखते हैं फोर्थ हाउस से, स्टोरेज, अगर आपने कहीं पर स्टोर करके चीजों को रख रखा है तो हम उसको फोर्थ हाउस से ही देखें, ठीक है। वाहन, सुख, भी फोर्थ हाउस से देखेंगे। और किसी भी प्रकार का सुख जो होता है, सुख से तात्पर्य क्या होता है, तो दो चीजें हैं, उनको समझना जरूरी है। तो सुख हो गया, एक दूसरा है आनंद, ठीक है ना। तो सुख सुविधाएं जो हैं वो फोर्थ हाउस से देखेंगे। घर में अच्छे सोफे होना चाहिए, अच्छे पर्दे होना चाहिए, अच्छी मेज होना चाहिए, अच्छे कारपेट्स होना चाहिए, ये क्या हमारी सुख सुविधाएं। टॉयलेट्स अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। किचन अच्छा साफ होना चाहिए, किचन में बर्तन अच्छे होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है, सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सुख। और हम क्या बोल रहे हैं, घर, भूमि, भवन, मकान, ठीक है। अब यहाँ पर एक नियम है, बड़ा जोरदार नियम है, भावोद्भाव सिद्धांत का पहला चरण है ये। वो हमको बोलता है कि किसी भी भाव से 12वां भाव, इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको भावों के बारे में कम डिटेल है, तो किसी भी भाव का 12वां भाव उस भाव को निगेट करता है या फिर उसके फलों को आने से रोकता है। कौन सा हो सकता है वो, सॉरी एक मिनट, है ना, जैसे कि चौथे भाव की हम बात कर रहे थे, फोर्थ हाउस है, तो चौथे भाव का 12वां भाव कौन सा होगा, तो चौथे भाव से गिनना स्टार्ट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, और ये 12वां, मतलब जस्ट पीछे वाला भाव जो है वो किसी भी हाउस का 12वां होगा। तो चौथे का 12वां कौन सा है, तीसरा, ये तीसरा भाव है चौथे का 12वां। तो हम क्या बोलेंगे कि ये चौथे भाव को निगेट कर रहा है या चौथे भाव के फलों को आने से रोक रहा है, तीसरा भाव। तो इसको कैसे समझें, तो इसको हम समझेंगे कि चौथे भाव से हम सबसे पहले, हमने बोला था माँ को देखते हैं, तो माँ से थोड़ी सी दूरी बना देगा ये तीसरा भाव, जब भी कुंडली में एक्टिव होगा माँ का सुख नहीं मिलने देगा। इसके अलावा हम बोले थे भूमि, भवन, घर, मकान, तो घर से दूरी, हम बोलते हैं ना, छोटी यात्राएं नहीं होती, घर से दूरी बताता है तीसरा भाव, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्टोरेज, स्टोर करके रखना किसी भी चीज को, तो थर्ड हाउस जो होता है वो हमको बताता है जो भी स्टोर करके रखा है ना, मैं उसका नुकसान करवा दूंगा। तो कैसे करवाएगा, सेल बिकवा देगा उसको। तो जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी एजेंसीज होती हैं जहाँ पर बेचा खरीदे का काम होता है, वो सारी चीजें हम तीसरे भाव से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरे भाव से और क्या हम देख सकते हैं, तो तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से जुड़े जितने भी सेक्टर्स हैं सारे तीसरे भाव से देख सकते हैं। इंटरनेट, मोबाइल, पेजर, फोन, लैपटॉप, और है ना, और मास कम्युनिकेशन से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं सारी वहां पे आ जाएगी। दूसरा, चिट्ठी पत्री भेज रहे हैं अगर आप किसी को, है ना, तो वो भी थर्ड हाउस से ही हमको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा अगर कुंडली में थर्ड हाउस एक्टिव है जिस व्यक्ति का, तो घर में उसके पैर नहीं टिकते हुए, घर में आया, दो रोटी खाई, फिर निकल गया, ठीक। तो इस तरह से आ, सर क्या समझ में नहीं आ रहा, बताइए। चंद्र, क्या नाम है, वो अच्छी नाम है।
तिवारी जी, लॉट हाँ, जैसे कि लखबीर सर बोल रहे हैं लॉटरी भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो जितने भी प्रकार की टिकट्स हैं एक्चुअली, है ना, टिकट जो है जितने भी प्रकार की, तो वो भी हम तीसरे भाव से देखेंगे। तीसरा भाव कौन सा होता है? ये वाला होता है। तो टिकट्स जो हैं, नेताजी को मिलने वाली टिकट हो, चाहे रेल की टिकट हो, चाहे हवाई जहाज की टिकट हो, चाहे फिर वो टिकट हो जिसको बैठ के उस जिसको जिसको लेकर आप धरती पे से चांद पे जाने वाले हो, ठीक है। इवन वो टिकट भी होती है जिससे हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो टिकट कोई सा भी, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार भाई मैं फलानी जगह फ्लाइट से जाने वाला था, मेरा टिकट घूम गया, अब मैं क्या करूं, तो उसको हमको थर्ड हाउस से देखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड हाउस, अगर हम माइंड की बात करें तो बड़ा ही सेंसिटिव पॉइंट होता है थर्ड हाउस, है ना, क्योंकि हम उससे सबकॉन्शियस माइंड देखते हैं, है ना। तीन तरह की मतलब कुंडली में माइंड की वो चीजें देख सकते हैं। तो पहले भाव से हम लोग कॉन्शियस माइंड देखते हैं, तीसरे से सबकॉन्शियस देखते हैं, और एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड। ऐसा मस्तिष्क का वो हिस्सा है जिसमें हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी सूंघ रहे हैं, जो भी टेस्ट ले रहे हैं, जिस भी चीज को हम छू के महसूस कर रहे हैं, उन सब की भावनाओं को सहेज कर रखता है, कलेक्ट करके रखता है। इसलिए उसको कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड कहते हैं। उसको हम देखते हैं पंचम भाव से। थोड़ी सी मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहूंगा भाई। ऐसा आपको लग रहा है कि ज्यादा हैवी हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है? जो भी नए मित्र हैं, खासकर उनसे पूछना चाहूंगा मैं। आप लोग माइक खोल के बता सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते मैम। ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसा तो करूँ कि ये फिर समझ में आ रहा है सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। नहीं ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। अभी चौथा भाव जो है ना, उसको भी और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए पंचम भाव को समझना ज्यादा जरूरी है। ये पंचम भाव है कुंडली का 5वां नंबर भाव, जहां पर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पंचम भाव सबसे पहले नोट कर लो, नेचुरल क्रिएटिविटी का भाव होता है। नेचुरल क्रिएटिविटी, पेड़ों का बढ़ना, फसलों का उगना, ठीक है, घास के तिनके अपने आप उग जाते हैं, ओस की बूंदें अपने आप गिर जाती हैं, है ना। अर्थवॉर्म मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं, खेती फिर अच्छी होती है। तो जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, मधुमक्खी अपने आप छत्ते बना लेती हैं, ठीक है, उनके दिमाग में होता है वो। फूलों से पराग निकाल लेती हैं, फूलों में पराग आ जाता है अपने आप। तो जितनी भी नेचुरल चीज, नेचुरल क्रिएटिविटीज हैं, उनको हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि किसी भी भाव से 12वां भाव गिनने पर, तो 5वें भाव से जब 12वें तक गिनेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो 5वें का 12वां भाव जो उसको 5वें को नुकसान पहुंचाएगा, वो है चौथा। तो चौथा भाव हमको क्या देता है? मैनमेड क्रिएटिविटी। चौथा भाव नेचुरल क्रिएटिविटी, 5वां भाव नेचुरल क्रिएटिविटी, चौथा भाव मैनमेड क्रिएटिविटी, है ना। तो यहाँ से 5वें से हम क्या देखते हैं? संतान का जन्म। चौथा उसको निगेट कर रहा है, संतान नहीं होने देगा। 5वां बोल रहा है मैनमेड क्रिएटिविटी, चौथा बोल रहा है कि मैं मैनमेड, सॉरी सॉरी, 5वां बोल रहा है नेचुरल क्रिएटिविटी, तो चौथा बोल रहा है कि मैं आपको मैनमेड क्रिएटिविटी दूंगा, मैं आपको मशीनें दूंगा, मैं आपको नट बोल्ट दूंगा, मैं आपको पुर्जे दूंगा, मैं आपको पेचकस दूंगा, मैं आपको टेस्टर दूंगा, मैं आपको ट्यूबलाइट दूंगा, ठीक है, मैं आपको टाइल्स दूंगा, मार्बल नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो जितनी भी मैनमेड क्रिएटिविटीज होती है, मशीनें होती हैं, कल पुर्जे होते हैं, और जो आदमी अपनी क्रिएटिव एनर्जी से बना सकता है जिस चीज को, वो सारी की सारी चीजें चौथे भाव से देखेंगे। आप एक फूल का गमला लेके आए हैं और ये प्रश्न लगाया क्या ये फल फूल जाएगा, तो उसको हम पंचम भाव से देखेंगे।
लेकिन अगर आप एक मोटर लेके आए हैं पानी भरने के लिए, है ना, और आप ये प्रश्न लेके आए कि भाई मैं मोटर तो लेके आया हूँ लेकिन ये चल नहीं रही है, खराब हो गई है ना, तो क्या इसकी वारंटी है तो मैं इसको वापस करवा दूं? तो उसको हम कहाँ से लेंगे? चौथे भाव से देखेंगे। ठीक है। पंचम भाव से प्रेम स्नेह भी देखते हैं, ये पंचम भाव है। प्रेम स्नेह वात्सल्य, ये सारी चीज पंचम भाव से देखते हैं। उसमें भी शुद्ध प्रेम जो होता है ना, जिसको हम फिलोसॉफी में क्या बोल देते हैं, प्लेटोनिक लव। ठीक है। तो ये पंचम भाव से हम देख सकते हैं इन सब चीजों को, और चौथा भाव इन सब चीजों को निगेट करता है। चौथा भाव क्या बोलेगा कि भाई जो भी काम है ना वो कृत्रिम रूप से हो, कृत्रिम रूप से हो। ठीक है ना, इमोशन इमोशन कुछ नहीं होता। बी फोकस ऑन योर गोल, चौथा भाव ये बोलेगा। पांचवा बोलेगा गोल वोल भाड़ में जान दे, अभी तो हमको नया नया प्यार हुआ है, थोड़ा जी लेने दे जीवन को। ठीक है। पंच पंचम भाव खेल कूद का भाव भी है। तो जब भी आप क्रिकेट मैच प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जैसे हमारे लखबीर सर बहुत ही बढ़िया क्रिकेट मैच प्रिडिक्शन करते हैं, है ना, तो क्रिकेट मैच की प्रिडिक्शन कर रहे हो, खासकर अगर कोई मैच चल रहा है ना, और कोई खिलाड़ी विशेष रूप से अगर बॉलिंग करने आया या बैटिंग करने आया, तो उसको हम पंचम भाव से जज करेंगे। पंचम भाव आर्ट का भी होता है, अगर पंचम भाव से कहीं भी शुक्र कनेक्ट होता है तो ऐसा व्यक्ति ललित कलाओं में अग्रणी होता है, संगीत में अग्रणी होता है, संगीत बजाना सीखना उसकी इच्छा होती है। ठीक है। पंचम भाव को भी और अच्छे से सीखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? छठे भाव को। छठा भाव रोग, बीमारियां, ऋण, लोन। ठीक है। तो दो चीज तो ये हो गई, है ना, बीमारियों का भी है और रोग का भी है। तो छठा भाव जबकि बीमारियों का है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि पंचम भाव क्या करेगा? जो नए मित्र हैं वो बोल सकते हैं। बीमारी को दूर करेगा, तो बीमारी को हीलिंग देगा दूर, सर। बीमारी को ज्यादा लंबा होने नहीं देगा। वो उसकी हीलिंग करेगा बीमारी की। तो पंचम भाव इसलिए हीलिंग का भाव है, जी। क्योंकि छठे को नुकसान पहुंचा रहा है वो। अब हमने देखा था भी पंचम छठा भाव जो है वो लोन का भी है। ठीक है। तो पंचम भाव क्या करेगा? तो पंचम भाव रीपेमेंट ऑफ लोन में हेल्प करेगा। रीपे। ठीक है। अब छठा भाव एक चीज और है, छठा भाव जो है ना वो मेहनत का पैसा है। दूसरा भाव हमने देखा था कि पैसा है ना। पैसा कौन सा है? जो हमारे पास रखा हुआ है, जो बिस्तर के नीचे छुपा के रखा हो, चाहे आपने पिगी बैंक में डाल रखा है, या चाहे आपने तिजोरी में डाल रखा हो, चाहे आप उसको आपने चेक के रूप में रख रखा हो, चाहे बॉन्ड के रूप में रख रखा हो। तो पंचम भाव दूसरा भाव वो पैसा है जो आपने सहेज के रख रखा है, संग्रहित करके रख रखा है। लेकिन छठा भाव वो पैसा है जो आप डेली इनकम या फिर सर्विस के माध्यम से कमाते हैं। ठीक है। अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विस सामने वाले को देते हो, जैसा कि मैं आज आप अपनी सर्विस आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है। तो पांचवा भाव ऐसे में क्या करेगा? पांचवा भाव मेहनत की कमाई छीन लेगा। छठा भाव जॉब का भी है, तो पांचवा भाव क्या करेगा? जॉब छीन लेगा। पांचवा भाव धर्म का भी है, पांचवा भाव प्रिडिक्शंस का भी है, पांचवा भाव ज्योतिष का भी है, पांचवा भाव इंटेलेक्चुअल का भी है, बुद्धिमत्ता का भी है, पांचवा भाव विजडम का भी है। ठीक है ना। चाहे कोई बच्चा पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो, लेकिन समझदार बहुत हो सकता है, उसका पंचम भाव एक्टिव होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम भावों से भावों को जोड़कर जब हम देखते हैं, तो वो एक अलग ही सिनेरियोज पैदा करते हैं, जिसको समझना बेहद इजी है, बड़ा ही आसान है। अभी थोड़ा सा सप्तम भाव की बात करते हैं हम। सप्तम भाव जो है ना, वो वैसे तो पत्नी का भी होता है, पति का भी होता है, स्पाउसेस का होता है, पार्टनर्स का भी होता है। लेकिन ना एक मजे की बात यह है कि सप्तम भाव जो है ना वो ग्राहकों का भी होता है।
खुद होते हैं, खुद देखा अपने मोबाइलिया में। म्यूट कीजिए। सप्तम भाव जो होता है वो ग्राहकों का भी होता है। अब ग्राहक हमको क्या चीज देके जाता है? तो ग्राहक हमको बिजनेस देके जाता है, और छठा भाव हमारे ग्राहकों का नुकसान कर देगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या ये अच्छी बात है या खराब बात है? हाँ भगीरथ सर, सर। अच्छी बात है सर। हाँ सर, रघुबीर सर, डेली रूटीन इनकम भी बोल सकते हैं उसको, है ना? पर वो हो सकता है ना अपने को वो महीने में मिले, ठीक है, छठे भाव से, या 2 महीने में इनकम मिल रही है, ठीक, तो इस तरह से भी हम उसको देख सकते हैं। और सातवां भाव जो है ना ग्राहकों का, तो ग्राहकों का नुकसान जब तक नहीं होगा तब तक हमारा फायदा नहीं होगा। तो छठा भाव हमको वो चीज बताता है। और सर, अगर एक बात पूछूं, हाँ, माइक खोल लीजिए फिर से। अगर क्लाइंट का नुकसान होगा तो फिर वो हमारे पास एक बार तो सामान लेने आ जाएगा, पर वो दोबारा तो नहीं आएगा वही वाला क्लाइंट। अच्छा ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भाई मैं आपके शॉप पर आया कि भाई 1 किलो आटा दे दीजिए, और वो जी। आटा जो है ना वो आप पूरी पूरे सिटी में सबसे कम भाव में मुझे दे रही हैं, है ना? पूरी सिटी में 5 रुपए किलो में मिल रहा है, आप मुझे 2 रुपए किलो में ही दे रही हैं, है ना? ओके। लेकिन मेन बात ये है कि आपने उसको आटे को खरीदा कितने रुपए में? तो आपने तो उसको 50 पैसे में ही खरीदा था, ठीक है ना? तो मतलब आपने उसमें 1.5 रुपए का ग्राहक का नुकसान कर दिया फिर भी। हम्म। ठीक। ठीक है। सर मैं बोलूं कुछ? हाँ जी बोलूं बोलिए। जी? हाँ जी ऐसा बोलिए। है, जो छठा भाव है ना, सातवें का नुकसान नहीं होता। छठा भाव ऐसा है, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना ग्रेजुएशन में, जी तो एक जी। रूल था कि एक का खर्चा है, दूसरे की आमदन है। जब हाँ। हमारा ग्राहक कुछ खर्च करेगा तो हमारी हम्म। आमदन बनेगी। हम कुछ खर्च करेंगे तो जो दुकानदार है उसकी आमदन बढ़ेगी। ये होता है नुकसान। लॉस नहीं क्यों बोलते हम, उसको हाँ बोलते हैं कि लेकिन जो वो खर्च लेकिन कर रहा है उसमें से हाँ, हमें आमदन होगी। लॉस बोलना एक अलग बात है। जो मैडम ने ये क्वेश्चन रेज किया ना, बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर उसका लॉस होगा, नहीं, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये हाँ, ऐसे लेकिन है। भावत मतलब भावम भी वही था, भावत सर भी भावम के वही सिद्धांत। कहना चाह रहे थे जो आप बता रहे हो। सर भी वही समझा रहे थे। हाँ, भावत भावम का जो, चलिए सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? भावत भावम का जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि भाई उसके कार्यकर्ताओं को आने से रोकता है। सिंपल सा एक इतना सा फंडा है, और ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना भाई? इसमें इतना ज्यादा मतलब वो होने की, पैनिक होने की, या मतलब इस तरह की बात की कोई जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है ना? तो ग्राहक का कुछ ना कुछ हमको तो नुकसान करना ही पड़ेगा अगर हमको हमारा फायदा करना है ना? जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए, हम लोग जैसे कि किसी गुमटी पे जाते हैं, है ना? अभी जैसे जॉकेट्स का सीजन चल रहा है, अभी ना मैं चौराहे पे से गाड़ी लेता हुआ रहा था, तो 100 रुपए में 2 जॉकेट दे रहे थे। कितने रुपए में? 100 रुपए के 2 जॉकेट, मोटे मोटे, है ना? वो भले ही कहीं से भी लाए हो, कहीं से भी लॉट लॉट का माल उनके पास आया हो, लेकिन वही अगर हम ज़ारा के शोरूम पे चले जाएं, ठीक है, या किसी बड़े बड़े ब्रांड के इसमें चले जाएं, तो वहां पर फिर हमारा नुकसान ज्यादा होगा ना। नुकसान यहाँ भी होगा, लेकिन वहां पर ज्यादा होगा। तो कुल मिला के ग्राहक से जो पैसा लेने की कैपेबिलिटी है, छठा भाव हमको वो बताता है। छठा भाव हमको पेट्स भी बताता है। आप घर में जो पेट्स पालते हैं, छठा भाव वो भी बताता है। छठा भाव शारीरिक मेहनत भी बताता है। जैसे कि जो सेवंथ हाउस जो है, सप्तम भाव जो है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सप्तम भाव जो है वो हमको वैवाहिक जीवन, हमारा वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जानकारी देता है हमको। अभी ये तो वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जीवन वाला भाव है। तो छठा भाव यहाँ पर असलियत में नुकसान जो पहुंचा था वो पहुंचा था। छठा भाव जो है हमको सेपरेशन दिखाता है, ठीक है, दिक्कत परेशानी दिखाता है वैवाहिक जीवन में, है ना? तो बड़े मजे की बात जो है ये है ना, जिसको मैं अपनी हर क्लास में हर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ, है ना? तो बात यह है कि छठा भाव, मैंने क्या वो क्या क्या चीजें बोली कि मेहनत का भी है ना? मेहनत, शारीरिक मेहनत का है। छठा भाव सेपरेशन का भी है।
जब भी आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि यार सेपरेशन जैसी नौबत आ रही है, ग्रह कलेश हो रहे हैं, दिक्कत परेशानियां बढ़ रही है, जिम जाना स्टार्ट करो। आपको ये इस चीज को देखकर हैरान हो गए आप कि ग्रह क्लेश कम हो गए एकदम से, स्नेह भाव बढ़ गया एकदम से। ये क्या जादू हुआ? ये होता है, हमने किसी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। इसलिए भावत भावम सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भावत भावम सिद्धांत जानने के बाद हम रेमेडीज भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए 6 नंबर भाव जो है, जो हमको बीमारी दे रहा है, तो वो बीमारी को अगर ठीक करना है तो हम क्या करें? तो भाई जातक को 5th हाउस में जो भी राशि दिख रही है हमको, उस राशि में जाकर उस राशि का जो एक अम, दिशा होगी, उस दिशा में उसका बेड की प्लेसमेंट करवाइए, वो जल्दी हील होगा। तो इस तरह से हम रेमेडीज निकाल सकते हैं भावत भावम सिद्धांत के अनुसार। दोबारा बोलना जी। जो पंचम भाव में जो भी राशि है, उस राशि की एक दिशा भी होती है, वो आपको ढूंढना, मैं नहीं बताऊंगा, माइक खोल खोल के वो मत करना। वो एक दिशा होती है, पंचम भाव की हर राशि की एक दिशा होती है। तो उस दिशा में आपको, जो जातक बीमार है, उसके बेड की प्लेसमेंट करवाइए, उसको वहां पर सुलाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हो आप। तो यहाँ से रेमेडीज भी क्रिएट होती है। एनर्जी को डाइवर्ट कर देना अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी है। ठीक है ना? चलिए और देखते हैं इसमें, और हम क्या कर सकते हैं। सप्तम भाव से हम, सप्तम भाव को हम हमारे ओपन एनिमी, दुश्मन का भाव भी बोलते हैं। ठीक है, चोरी डकैती हुई है ना, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते तो उसमें हमको सप्तम भाव को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सप्तम भाव भी इंक्लूड होता है। जैसे 9th हाउस से हम अज्ञात व्यक्ति, अननोन पर्सन को भी देखते हैं। 12वें भाव से हम छुपे हुए दुश्मन को भी देखते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो हमको छुप के नुकसान पहुंचा रहा हो, उसको हम 12वें भाव से देखते हैं। तो ये दो तीन तीन भाव हैं जिनको हमको लेना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है। सप्तम भाव को हम मारक भाव भी बोलते हैं। जब भी हम आयु की गणना करते हैं, तो ये जो 2 भाव हैं, एक तो दूसरा नंबर, एक 7वां नंबर, तो ये 2 भाव मारक भाव कहलाते हैं। ठीक है, मारक भाव, एक तो चलो धन का भाव है, ये पैसा ही पैसा दे रहा है, ऊपर से मारक भाव बोल दिया इसको। फिर ये सप्तम भाव पत्नी का भाव है, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, फिर मारक बोल दिया इसको। ठीक है ना? तो लेकिन प्रकृति ने ऐसा कुछ सेटलमेंट, ऐसा कुछ चीजें जमा रखी है। ठीक है, जिसके आगे हम भी थोड़े से निस्सहाय हैं। अब ये है अष्टम भाव, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अष्टम भाव पूरी कुंडली में सबसे रहस्यात्मक भाव होता है, बहुत ही सेक्रेड, है ना? ये सारी की सारी बुरी चीजें देता है लाइफ में, सारी की सारी झंझटें जो है जीवन में, सारी की सारी झंझटें हमको दे देता है जीवन। एंजाइटी हमको देता है, एक्सीडेंट हमारा करवा देगा, चोट हमको लगा देगा, कोई आके हमको कूट जाएगा, कोई आके हमको बेइज्जती कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको अष्टम भाव दिखाता है। तो सबसे, अगर हम कम उस पे कम स्तर की बात करें, तो ये सबसे ज्यादा एंजाइटी देता है अष्टम भाव। जय श्री राम सर। अब एंजाइटी भी दे रहा है हमको, चोट भी लगवा रहा है हमको, दिक्कत परेशानी भी दे रहा है, हमारे प्राण पे भी बनाए हैं अष्टम भाव के कारण, एक्सीडेंट हो गया है हमारा। ठीक है ना? जैसे कि चौथा भाव अगर अष्टम से जुड़ जाता है, वो 12वां भाव भी जुड़ जाता है साथ में, तो गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देता है। और महेश सर, आपके लिए एक बात बोलता हूँ, जो हिडन सिग्निफिकेटर मैंने बताए थे ना, उसमें भी चेक करना किसी के हिडन सिग्निफिकेटर में जो सब लोड्स हैं, तो चौथे का, 8वें का और 12वें का सब लोड एक ही ग्रह हो, तो भी एक्सीडेंट करवाएगा अपनी दशा में। ये बाकी सारे पुराने स्टूडेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसा भी होता है। नक्षत्र नाड़ी में दिख रहा है वो तो ठीक है, बाकी ये जो हिडन में भी दिखता है, वो हिडन में आप लोगों को भी समझाऊंगा क्या होता है ना? मुझे एकदम महेश सर पर नजर चली गई।
अभी अष्टम भाव इतनी सारी बुरी चीजें दे रहा है, अच्छी चीजें क्या देता है? तो अच्छी चीजों में देता है आपको आपके पैतृक विरासत में जो भी चीजें हैं वो देगा, पैतृक संपत्ति दिलवाएगा आपको, पिता से पैतृक जो भी मतलब आपके नाम करना चाहते हैं वो करवा देगा, बीमे का क्लेम आपको दिलवा देगा, कोई गिफ्ट अगर दे रहा है तो वो अष्टम भाव दिलवाएगा आपको। ठीक है, कोई अगर दहेज मिलता है तो अष्टम भाव दिलवाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया बड़ा रहस्यात्मक भाव है, तो गुप्त साधनाएं और गुप्त चीजें और गुप्त धन और अनसर्टिन गेन, ये भी अष्टम भाव ही बताता है। और एक चीज और बताता है, वो बताता है मल्टीपल जॉब। ठीक है, मल्टीपल जॉब्स भी बताता है। वो क्यों बताता है? उसका एक कारण है। उसका एक कारण जो है वो ये है कि किसी भी भाव से, जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि किसी भी भाव से 12वां भाव जो है वो उस भाव को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन किसी भी भाव से तीसरा भाव, जैसे कि छठे से अगर 3 तक गिरेंगे तो 1, 2 और ये 3, किसी भी भाव से तीसरा भाव जो है वो उसके कार्यकर्तव्य में वृद्धि करता है। तो छठे से हम जॉब देख रहे थे, तो 8वें से हम मल्टीपल जॉब देखेंगे। जिसका भी 8 नंबर चल रहा है दशाओं के हिसाब से, तो वो 2 काम एक साथ करता होगा, है ना। जैसे अपने राकेश सर हैं, वो पंखे भी बेचते हैं और थोड़ा ज्योतिष भी करने लग गए हैं। ठीक है, वैसे ही छठा भाव जो है वो बीमारियों का है, तो मल्टीपल रोग यहाँ से मिलेंगे, थोड़े रोग बढ़ के आएंगे अब यहाँ से। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं इसको, और ये हर भाव के लिए काम करता है। अभी देखिए एक नियम और है भाव भाव सिद्धांत में कि भाई ये पहला भाव तो हमारा खुद का है, स्व का है। ठीक है, दूसरा भाव हमारे परिवार का है, 7वां भाव हमारी पत्नी का है, तो उससे दूसरा मतलब ये 1 और ये 2, 7वें से दूसरा, 7वें से दूसरा हमारी पत्नी का परिवार हो गया, तो ये हमारा ससुराल पक्ष भी है। ससुराल पक्ष कैसा होगा, कितने लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, ये सारी चीजें हमको अष्टम भाव से पता पड़ सकती है। दूसरे भाव से हम धन देखते हैं, हमारा धन, तो 7वें भाव का दूसरा भाव पत्नी का धन। हम इस चीज को भी देख सकते हैं कि जिस जातक जातिका से हम विवाह करने वाले हैं उसकी कुंडली में अष्टम भाव में धन के अच्छे योग है कि नहीं है, क्योंकि वो हमारा धन होगा। अगर उसकी कुंडली में ये दिख गया, वो शादी हो गई उससे, उसकी कुंडली में मतलब बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा है पैसों के मामले में, तो वो हम पे इम्पेक्ट करेगी कुंडली। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए जरा मुझे थोड़ा माइक खोल के, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। केतु अष्टम में मैं ये उससे बात कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम। सर कर लियो। हम उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ अष्टम भाव की बात करेंगे, भाई अष्टम भाव देता क्या क्या है ना, और वो अष्टम भाव क्या क्या देता है उसको लेके हम उस तक पहुंचे कैसे, उस पर बात कर रहे हैं। कि तीसरे भाव से तीसरा है इसलिए भाई डबल चीजें करेगा वो, किसकी, सॉरी, छठे भाव से तीसरा इसलिए वो छठे भाव की चीजों को डबल कर देगा, मल्टीपल जॉब्स देगा, मल्टीपल बीमारियां देगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे थे। हाँ सर बताइए, अमर सर नमस्ते। मैं कह रहा था सर, नमस्ते सर। जैसे मैं 2 कोरिलेट करता हूँ कुंडली को, एक है हस्बैंड की, एक है कुंडली वाइफ की। हस्बैंड की कुंडली में छठे भाव पे मंगल, और वाइफ की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल। कोरिलेट कर रहे हैं ना, है ना। हस्बैंड के में छठे भाव में मंगल, वाइफ के में अष्टम में मंगल। ठीक है, अब इसको आप कोरिलेट कैसे करेंगे कि छठे से तीसरा अष्टम। वाइफ का ना मंगल बड़ा भारी हो गया सर। वो हस्बैंड की बैंड बजा सकता है। अरे थोड़ा सा क्योंकि जिसका ये छठे समझ में गए, वो मंगल है, बाकी बाकी के ना सर के ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ये टॉपिक को हम रोकेंगे यहाँ पे। ठीक वो है, सर वो उन्हें, उसका छठा का मंगल 84 का मंगल। वो भले कई का भी हो सर, ठीक है। और राशि का हो कि 100 राशि का हो, उसकी बैंड बजना तय है।
ठीक है ना। ठीक बाकी ठीक ना वो जो आपको आप जो मतलब लॉजिक देना चाह रहे थे ना, मैं तुरंत कैच कर लिया उसको। बाकी बाकी मित्र क्या 71-72 लोग हैं सर, उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी अभी ये बात, वो समझाना मुझे भारी पड़ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, ठीक तो है इसको थोड़ा सा हम विराम देते हैं। बाकी और मित्र कुछ ठीक है बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी सर, ठीक हाँ जी। जैसे अगर आपने 5th हाउस का बताया था कि वो 6th हाउस से जॉब, मतलब अगर वो ज्यादा एक्टिव होगा तो 6th हाउस से जॉब छुड़वा सकता है ना। जी जी। तो सर अगर मतलब ऐसा भी होता है कि जॉब लगने में भी दिक्कत देता है क्या, या सिर्फ छुड़वाता ही है? लगने में भी दिक्कत देगा। ठीक है। और मेरे सर एक क्लाइंट है चीज मेरे क्लाइंट है, मैंने उसको 1.5 साल पहले बोला था कि तेरी ना 3 साल तक जॉब नहीं लगेगी। हम्म, वो ओके। बोली थी मैंने इंटरव्यू दे दिया है, ऐसा है वैसा है, मेरा आखिरी इंटरव्यू हो गया है। मैंने, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये भावोत भाव सिद्धांत इतना बढ़िया है, एकदम परफेक्टली फिट बैठता है किसी भी साचे में। और अच्छा सर सर, जैसे हर हर भाव में कुछ अच्छे कुछ खराब पॉइंट्स, मतलब सब में ही है, सब भाव में ना कुछ आज अच्छी बात बातें जो हैं है कुछ भावोत खराब भाव ने बातें। मुझे मुझे जो मेरे जीवन में सिखाई, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, वो ये सिखाई कि मैंने अच्छे बुरे को देखना बंद कर दिया है। जैसे कि अगर किसी पंडित जी के पास में अगर कोई कुंडली लेके जाएगा ना, सर मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ लेकिन मेरा अफेयर है, तो भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो टिकेगी कि नहीं टिकेगी, वो उस चीज से ऊपर ही चला गया हूँ मैं। ठीक है ना। अच्छा और बुरा तो होता ही नहीं है कुछ, सारे लाइफ के सिनेरियोज हैं जो धीरे धीरे करके हम हमारे हमारी लाइफ में, जैसे मतलब तरंगे निकल जाती है ना, ऐसे समुद्र की तरंगे आती है, बह के निकल जाती है, फिर पानी पीछे चला जाता है, हम बैठे रहते हैं वहीं पे। तो सारे लाइफ के सिनेरियोज हैं, आते जाते रहते हैं ये, है ना। और अच्छा बुरा को पे हमको लॉजिक लगाना ही नहीं है, अगर खासकर क्लाइंट के मामले में। हमको तो बड़ा अच्छे से रहना है, ठीक है, लेकिन क्लाइंट जैसा भी आ रहा है ना, बस हमको तो बस उसके भावों को पकड़ना है। और मुझे बड़ी हेल्प मिली भावोत भावम सिद्धांत को सीखने के बाद में, और खासकर ज्योतिष को सीखने के बाद में, कि एक थोड़ा सा ना माइंडसेट उससे अच्छा डेवलप हुआ मेरा, कि भाई पंचम भाव कितना बढ़िया है यार, कितना सुंदर भाव है, स्नेह दे रहा है, प्रेम दे रहा है, और खेल कूद दे रहा है। एक्चुअली मंत्र उपचार भी दे रहा है आपको, अगर मंत्र मंत्र सिद्ध करना है कोई, तो पंचम भाव का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ज्योतिष में आगे बढ़ना है तो पंचम भाव का उपयोग कर सकते हो आप। अगर आपको ये पता करना है कि आपके इष्ट देवी देवता कौन से, जिनको आप जल्दी प्रसन्न कर सकते हो, तो वो पंचम भाव बता देगा, लेकिन वो जॉब छीन लेगा। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, मतलब सोचो आप, लेकिन जॉब छीन लेगा वो। छठा भाव जो बीमारियां दे रहा है ना, जो मतलब लाइफ में बड़ी दिक्कत परेशानियां दे रहा है, लोन भी हमारे माथे पे हो जाता है छठे भाव के कारण, लोन उतरने का नाम नहीं लेता है। ये नहीं तो मैम, अभी तो प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं। लोन लोन हमारे लोन का वेट हमारे सर पर बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो ग्राहकों से पैसा दिलवाएगा आपको। सर एक चीज पूछ सकता हूँ मैं सर? आज जिससे पूछ सकते हैं। सर ये एक भाव को दूसरे भाव से कोरिलेट करना जरूरी होता है? जैसे 5th को 4 से कर रहे हैं, 6th को 5th हाँ, से कर रहे हैं, वो पीछे ना वाले उस से? भाव को समझने के लिए जरूरी है सर, बस ऐसे अच्छा। जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन हम उसमें उस भाव को इस तरह से समझ के उसमें से हम कितनी नई नई चीजें निकाल पा रहे हैं ना। अच्छा, तो पीछे वाले भाव से कोरिलेट करना होता है? हाँ बिल्कुल। जैसे 7th है तो 6 से, 6 को 5th से, इस तरह? एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू। वही वही हम कितनी सारी नई चीजें उसमें से जो जो पता ही नहीं पड़ती थी, वो निकाल के ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, आप बताइए मुझे। हाँ ये बात सही है। हाँ, नहीं हाँ तो तो हम वहाँ। सिंगल हाउस ही देख रहे थे। अब ये फर्स्ट हाँ टाइम आपने बताया कि को रिलेट करना पीछे वाले हाँ, अब से। जैसे चौथे भाव से हम लोग स्टोरेज देख रहे हैं कि भाई भाई किसी भी, जैसे मान लो कि भाई आलू का व्यापारी हूं मैं, मैंने कोल्ड स्टोरेज में 200 बोरी आलू रखे हुए हैं, हाँ जी। है ना। और मैं किसी ज्योतिषी के पास गया कि भाई यार ये आलू बेचना है मुझे यार, कब बेचूं कि मुझे अच्छा अच्छा भाव मिल जाए। तो हाँ मैं जी। तो कुंडली में सीधे ही देखूंगा कि 3 और 11 कब आ रहे हैं। 3 मतलब सेल, 11 न मतलब इच्छा पूर्ति। और वहां पर अगर 2, 6, 10, 11 आ गया तो फिर मतलब पैसा भी अनाप शनाप मिलेगा फिर। हाँ। ये तो ज- कितना इजी इजी तरीका हो गया ना। जैसे सर 7th भाव में शनि है और केतु है, तो ऐसे बोलते लाइफ अभी मैं में। ना सर 2-3 दिन में नक्षत्र नाड़ी सिखाऊंगा आप लोगों को। ओके ओके। आप लोग जितने लोग बोल रहे हो ना कि भाई अष्टम में केतु है,
तो क्या होगा, 7th में गुरु है और शनि है तो क्या होगा, हाँ, सब बस भूल ये जाओगे सर आप, भूल जाओगे सर आप। मैं यकीन दिला रहा हूँ। वो टेंशन रहता है कि मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि केतु और शनि है अगर जैसे 7th भाव में, तो उसको फिर 6 से हाँ, कोरिलेट कर। नहीं नहीं, केतु और देखो शनि है तो थोड़ा डिले तो करेगा, वो अपना काम तो दिखाएगा, अच्छा अच्छा। है ना, ठीक है, डिले करेगा। तो अगर लड़की की शादी की बात करें तो 28 साल की उम्र के बाद ही हो सकती है, लड़के की बात करें तो 32 साल के बाद होगी। अच्छा, लड़के की है हाँ, तो वो 32 के बाद ही होगी। अच्छा 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 सर। तो उसे सर 6 से ऐसे कुछ कोरिलेट करें ऐसे नहीं, वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, अभी तो हम सिर्फ भावों को अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए हम ये हाँ। इतना इतना भेगत कर रहे हैं, ओके सर, इतना ओके सर, मगज हमारा यूज कर रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कि ये नई चीज सीखने। अच्छे से हम वहां से भी निकाल के ला पाए, ओके जो चीज ओके हमको सर। नहीं पकड़ में आ रही वो भी हम निकाल के ला पाए, इसलिए हमको बहुत भाव सिद्धांत का यूज करना पड़ता है। अभी जैसे कि चौथे से मैंने बताया कि माँ को देखते हैं, हाँ, माँ से, हाँ। तीसरे से हमारे छोटे भाई बहन को देखते हैं, यस, सिबलिंग्स, हाँ। ठीक है, तो छठे से मामा और जो मौसी है उनको इसलिए देखते हैं क्योंकि वो माँ से तीसरे हैं, अच्छा, माँ से तीसरा, हाँ। 11वीं से बड़ा भाई। है ना, ठीक है ना। और मान लीजिए कि भाई आपको अपने साले को देखना है अपनी कुंडली से, हाँ जी। ठीक है, तो मुझसे मुझसे तीसरा मेरा छोटा भाई, तो अच्छा पत्नी से तीसरा उसका छोटा भाई, मतलब 7 नंबर से फिर 3 तक गिन लो, तो 7 अच्छा 8 9। अच्छा 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 9th हाउस से हमारे पिताजी, अच्छा, 11 हाँ। से बड़ा भाई, 11 आउट। 9th हाउस से हमारे पिताजी, हाँ बिल्कुल सही बात है, 11 से बड़ा भाई। 9th हाउस से हमारे पिताजी, अब हमारे काका जी को देखना है तो उससे तीसरा गिन लो, अच्छा तो अच्छा 9 10 11, ये काका जी हो गए या बुआ जी, ठीक है 11। ना। पत्नी के भाई की वाइफ को कहां से देखेंगे अब, हाँ, तो तीसरा भाव। पत्नी तो हो गई 7 नंबर, ठीक है ना, उससे तीसरा उसका भाई हो गया 9 नंबर, हाँ, 9 नंबर। हमारी पत्नी हमसे 7वें पे आती है, तो 9 नंबर से 7 नंबर तक गिन लो, 9 10 11 12 1 2 3। तीसरा भाव। पत्नी के छोटे भाई की वाइफ जो है, अगर उसके बारे में देखना है तो ये तीसरे भाव से हम देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कई बार, वो हमको उसमें बड़ी हेल्प मिलती है ये भाव भावम सिद्धांत से, ये सिद्धांत है सर। तो ऐसी डिटेलिंग्स जो है ना, उसके लिए हमको एक धरातल चाहिए, वो धरातल भाव भावम सिद्धांत है सर, ठीक है, समझ में आया सबको। सर सर ठीक है। हाँ सर। सर लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा सर। वो जो आपने बताया जे शनि और केतु रहने से 7th हाउस में, तो उसके लिए सिर्फ शनि, सिर्फ लड़की शनि, के लिए 28 साल, या सिर्फ शनि, लड़के के लिए 32 साल के बाद शादी होगा, एक कैसे सर? वो शनि का कार्यकत्व है सर, सप्तम ना से वो जुड़ता है तो टाइम, वो वो सप्तम 28 से और जुड़ 32 वही होगा क्या सर? सर बुक रूल है कृष्णमूर्ति जी का, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। कोई लॉजिक नहीं बता सकता, बुक रूल है इसलिए बता रहा हूँ, और ओके लागू होता है कई बार, ओके सर। ठीक है। ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें सब लोग म्यूट कीजिए, मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को। अभी हमने अष्टम भाव की बात की थी, 8th हाउस की, बहुत बुरी बुरी चीजें दे रहा है, लेकिन वो साधनाएं भी दे रहा है हमको, वो हमको रिसर्च वर्क भी दे रहा है अष्टम भाव, क्या दे रहा है, रिसर्च वर्क। तो भाई जिस भी जातक के जीवन में दिक्कत परेशानी, माइक चालू है बंद है, चालू तो है माइक यार भाई। तो जिस भी जातक की लाइफ में दिक्कत परेशानियां बहुत ज्यादा सर के ऊपर से जा रही है, तो वो व्यक्ति अपनी ही लाइफ में से कोई एक चीज चुन ले और उस पर थोड़ा सा शोध करना स्टार्ट करे, चाहे वो शोध पानी पे हो, चाहे मतलब लेखन क्रिया पे हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो साइंस की शोध हो, कुछ भी एक शोध घंटा भर उस शोध को दे, ठीक है। अब देखो 8वां भाव हमको इतनी दिक्कत परेशानियां दे रहा है, लेकिन डीप मेडिटेशन, है ना,
है ना। एक तो जैसे भाई योग शास्त्र में क्या होता है, हमारा योग सर शास्त्र क्या शोध बोलता क्या है, है? सर शोध रिसर्च क्या वर्क, है? रिसर्च वर्क। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। तो तो अब देखिए, अभी ना बीच में मत बोलिएगा, मैं थोड़ा सा ना क्या होता है, फ्लो टूट जाता है एकदम से। ठीक है, आप लिख के रख लीजिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, मैं हर बात का जवाब देने को तैयार हूँ। अब अष्टम भाव क्या है, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां, एंजाइटी, फियर, सब कुछ दे रहा है ना, बीमारियां दे रहा है, चोट दे रहा है, ऑपरेशन बता रहा है। ठीक है, अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, और हम तो भाई अष्टम भाव जो है ना, वो हमको ध्यान ध्यान की गहरी अवस्थाओं के बारे में बता रहा है ना। अष्टांग योग में, है ना, बोलते हैं कि भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, और ध्यान धारणा समाधि। ठीक है, तो ये जो आखिरी की जो तीन चीजें ना, ध्यान धारणा समाधि, है ना, वो ये अष्टम भाव के कार्यकत्व हैं। तो आप मेडिटेशंस करना स्टार्ट कीजिए आप, है ना। जैसे कि पंचम भाव को मैंने क्या बोला कि मंत्र है, अष्टम भाव बीज मंत्र हैं सारे, बीज मंत्रों के प्रयोग स्टार्ट कीजिए, गहरे ध्यान में जाइए। ठीक है, अष्टम भाव की एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अष्टम भाव की रेमेडी भी कर बता सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नवम भाव भाव पे चलते हैं। नवम भाव बड़ा ही शुद्ध पवित्र भाव है, धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये धर्म का है, भाग्य का है। ठीक है, और धार्मिक पुस्तकों का है, ये हमारे टीचर्स, हमारे गुरु लोगों का है, परंपराओं का है ना, और लंबी यात्राओं का है। तीसरे भाव से हमने बोला था घर से दूरी छोटी यात्रा, घर से ऑफिस गए छोटी यात्रा हो गई। ठीक है, घर से मार्केट गए छोटी यात्रा होगी, लंबी यात्रा जो है वो हमको बताता है नवम भाव, लंबी यात्रा। अब नवम भाव जो है लंबी यात्रा बता रहा है, तो अष्टम भाव क्या करेगा, देखना जरा, बताना जरा। अष्टम भाव यात्रा में दिक्कत देगा, बाधा खड़ी कर देगा। नवम भाव कर्म कांड का भी है, अष्टम भाव तंत्र का है। नवम भाव धार्मिक पुस्तकों का है, अष्टम भाव गुप्त ज्ञान से भरी हुई पुस्तकों का है। नवम भाव पिता का है, अष्टम भाव पिता को दिक्कत परेशानी बताएगा, दहेज का पैसा भी बताएगा, पत्नी का धन भी बताएगा, और पिता को दिक्कत परेशानी बताएगा। अब बताओ आप, या तो दहेज ले लो, या तो पिता का स्वास्थ्य देख लो, या तो पत्नी के पैसे पे जीवनचर्या आरंभ कर दो, या पिता का स्वास्थ्य देख लो। ठीक है, पिता के स्वास्थ्य पर हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ 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 ठीक है, तो नवम भाव जो है वो धर्म धार्मिकता ये वो सब बताता है। देखिए, ये सप्तम भाव से तीसरा है, सप्तम भाव विवाह का भाव है, सप्तम भाव विवाह का भाव है। नवम भाव जो है वो दूसरे विवाह का भाव है। मैं तो नीचे कर लूंगा, नीचे भी खड़ा रह के कर लूंगा। हाँ, तो नवम भाव दूसरे विवाह का भाव है, या फिर विवाहेतर संबंध का भाव है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखो ये ना रोहन भाई, नीच उच्च कुछ नहीं होता हमारे इसमें, उच्च नीच कुछ नहीं होता है ना। और ये सिस्टम ही नहीं है। नहीं, मैं आपको ना आपके जाले साहब कर दूंगा, नक्षत्र नाड़ी जिस दिन पढ़ाऊंगा। हाँ, नवम भाव जो है वो विवाहेतर संबंध का भी है, धर्म का भी है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है, गुरुओं का भी है। ठीक है, और क्या चीज देता है हमको, और क्या चीज देता है नवम भाव, तो उसके लिए हमको दशम भाव को जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। दशम भाव जो है, ये दशम भाव जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, वो दशम भाव जो है वो हमारी रोजी रोटी का भाव है, प्रोफेशन। कितना ही बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन दशम भाव हमारे प्रोफेशन का भाव है। ठीक है, दशम भाव एक चीज और है, नेम फेम का,
दशम भाव सत्ता का भी है, जो व्यक्ति सत्ता में है ना इस समय, वो दशम भाव से देखा जाएगा। ठीक है, छठे भाव से एक चीज और देखते हैं, मैं भूल गया था, अधीनस्थ कर्मचारी, कर्मचारियों का भी, आपके कर्मचारी घर में जो नौकर लोग काम करते हैं, पुराने टाइम में स्लेवरी, दास लोग को देखा जाता था। ठीक है ना, दशम भाव अधीनस्थ कर्मचारियों का मतलब भाई आपके ही नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप भी कहीं पर ऑफिस में काम कर रहे होंगे, लेकिन आपके जस्ट नीचे वाले टेबल पे जो लोग काम कर रहे होंगे, है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कलीग्स। ठीक है ना, तो उनका भी है। अभी दशम भाव नेम फेम का भी है। ठीक है, मुझे बताओ नवम भाव क्या करेगा अब? डिफेम D10। डिफेम मतलब नेम फेम बढ़ने नहीं देगा ज्यादा। डी फेम का तो वैसे ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो, लेकिन आपको सत्ता से हटा देगा। या नीचे के पद पे रखेगा, इसका मतलब सत्ता में अगर रखेगा तो नहीं, हटा ही देगा। हटा ही देगा। सत्ता की कुर्सी आपकी नीचे से हटा देगा वो। जैसे भी हमारे हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज मामा जी की हटा दी। ठीक है ना, है ना, तो सत्ता की कुर्सी को हटा देगा। मतलब ये बहुत सारी जगह हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि भाई चुनाव के इसमें भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इससे इससे हम कोई अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, किसी भी तरह का मैच चल रहा है, या किसी भी तरह की कंपटीशन हो रही, तो उसमें हम इसको 9th हाउस को इस तरह से यूज कर सकते हैं। प्रोफेशन में भी तो प्रॉब्लम देगा ना। प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम देगा, काम धंधा नहीं चलने देगा भैया। सर ट्रांसफर भी यही करेगा जॉब में, जैसे नहीं, ट्रांसफर ये नहीं करेगा। ट्रांसफर जो है ना 3 नंबर भाव करेगा। 3 नंबर क्यों भाव करेगा? 3 नंबर के, 1 मिनट, 3 नंबर क्यों करेगा? क्योंकि आप जिस जगह पे अभी बैठे हो वो आपका चौथा भाव है, आपको वहां से हटा देगा वो, तीसरा नंबर। ठीक है, तो नवम भाव जो है वो प्रोफेशन में दिक्कत देता है, पंचम भाव जॉब लगने नहीं देता है। दोनों धर्म के भाव है, दोनों धर्म के भाव है, कर्म नहीं करने देंगे। सर जॉब में रिलीविंग 9th हाउस से देखेंगे फिर? गौरव सरन आज भाई, जाके मुझे मालूम चला सर। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो ये बात है। और जॉब का या फिर बिजनेस का चेंज होना, ये पंचम और नवम भाव से देखा जाता है। अभी तक हमको क्या पता था, पंचम नवम और जो पहला भाव है उसको क्या बोलते थे हम, धर्म त्रिकोण है ये, है ना, वैदिक ज्योतिष में बोलते हैं ना, ये धर्म त्रिकोण। तो धर्म त्रिकोण तो है, पर वो कर्म की बैंड बजा देता है, कर्म त्रिकोण की बैंड बजा देता है, 2 6 10 की। ठीक है ना, सर तो तो क्या करना चाहिए? 2 6 10 भी आ रहा, 5 9 भी आ रहा, तो क्या करना चाहिए? मैम कुछ कर थोड़ी दोनों सकते हैं। नहीं, कोई उपाय ऐसा दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं तो? तो मैम जॉब वो छूट जो, के फिर लग जाएगी, साथ में पैसा भी नहीं आएगा। सर, रेगुलर आ रहे हैं। आप पूरी नक्षत्र नाड़ी में ही आ रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो क्या तो, करना चाहिए उस व्यक्ति तो को? कुछ नहीं, बस आनंद लो जीवन के, बार बार जॉब छूटेगी, बार बार लगेगी, भगवान की कृपा ऐसे बरसेगी। नहीं, बिजनेस करता, बार बार छोड़े जा रहा, बार बार छोड़े जा रहा। हाँ, तो उसका मूलाधार चक्र मैडम वो करवाओ, मैंने बताया था ना। लंबाला। हम्म, ठीक है सर, ठीक है। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग जी देता है। जी, ठीक है, थैंक यू। अभी जैसे 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, वो 11वें भाव को एक यहाँ पर अपवाद है ना, अपवाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे पता नहीं है ना। हाँ, तो एक अपवाद है, तो एक्सेप्शन अपवाद, कहते हैं, एक्सेप्शन सर। हाँ अपवाद को एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हाँ, कहते तो हैं। एक एक्सेप्शन ये है कि 10वां और 11वां भाव है ना, वो पक्के दोस्त हैं, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और वो जय और वीरू के जैसे रहते हैं। वो बोलते हैं कि ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं कि भाई दोनों ना मिलके बड़ा जोरदार जोरदार काम करते हैं। जैसे कि भाई लगन से अगर 1 नंबर भाव से 10 और 11 जोड़े तो बहुत नेम फेम देते हैं। जैसे कि आज कोई मैडम ने मुझे दिन में कुंडली भेजी थी, तो मैं ना उनका थोड़ा सा ही एक नजर मार के मैंने ये उनको बताया कि मतलब भाई ज्योतिष में आपका बड़ा नेम फेम हो सकता है। जैसे कि हमारे ग्रुप में चंद्रानी मैम भी है ना, कलकत्ता की है शायद, बंगाल की है। उनकी कुंडली में मुझे ये दिखता है कि भाई
ये जो काम करी, जो भी प्रोफेशन करेगी ना, उसमें इनका नेम फेम अच्छा होगा, लोग जानेंगे पहचानेंगे अच्छे से इनको। तो ये 10th भाव और 11वां भाव मिलके नेम फेम को बढ़ाने का काम करते हैं, प्रोफेशन में बहुत हाइट तक ले जाने का काम करते हैं, पैसा कमाने में बहुत हेल्प करते हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर लगाम रखने के काम में आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने कोई बात बोली और आपका अधीनस्थ कर्मचारी आपकी बात ना माने, जबकि 9 नंबर रहेगा तो मानेगा ही नहीं, वो आपको अपना अधीनस्थ कर्मचारी समझेगा। ठीक है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी है, 11वां भाव दोस्तों का भी है, 11वां भाव 7 स्टार होटल्स का भी है। ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। 12वें भाव की बात करें, 12th हाउस की बात करें, तो 12th हाउस 11th हाउस के साथ में मिलके भी अच्छा फल देता है, गुप्त इच्छाओं की पूर्ति, है ना। जबकि 12वां भाव हानि का भाव है, नुकसान करता है हमारा, नुकसान देता है, हर चीज से नुकसान देता है, और दुष्टताएं देता है, जीवन में गुप्त शत्रु देता है। ठीक है ना, जेल पहुंचा सकता है हमको, हॉस्पिटल पहुंचाता है। ठीक है। लेकिन हमको नींद भी देता है, हमको सपने भी देता है, हमको फॉरेन लैंड भी देता है। इन सब के पीछे भी अपने अपने लॉजिक है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो 12वां भाव भी हमको इतनी चीज देता है। तो मुझे आप लोग बताएंगे कि अब बताएंगे, जो जो भी नए मित्र हैं भाई, आप लोग संतुष्ट हैं अभी, यस सर। है ना। यस बाकी सर। लोग भी, बाकी लोग हेलो, भी माइक ऑन करते नमस्कार। हैं। हाँ नमस्कार हाँ सर। हाँ, मनोज शाही मैं बोल रहा हूँ। नया मैं हूँ और मुझे ये ज्योतिष विद्या के बारे में ये पहली बार आपका मैंने सुन रखा है। और मेरा उम्र 51 साल है, मैं जॉब में हूँ। और थोड़ा बहुत अब रुझान ये हो रहा है कि मैं यह जानूं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। और मैं ज्योतिषाचार्य से मैंने संपर्क किया, लेकिन एग्जैक्ट किसी ने कहा कि ये गणना करके निकाला जा सकता है, लेकिन टफ काम है। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं खुद ही पढ़ करके मैं देखूं कि क्या बेटा के जन्म कुंडली तो मेरे पास है, उसके कुंडली के बड़ी आधार पर बड़ी मैं। बड़ी मजेदार बात है कि अगर आपकी जी जी जन्म कुंडली नहीं है, जी एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, खासकर उसको बोलते हैं हम जी जी होरारी, जी जी है ना। तो भाई हमारे प्रश्न तो दिमाग में दिन भर चलते हैं ना, कि भाई जी ऑफिस जी में बैठे हैं, घरवाली ने खाना तो ठीक बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। जी जी। तो हम खाना छोटे वाना। से, हाँ ना हाँ एक उदाहरण बात बता रहा हूँ, हाँ कि हाँ। हम छोटे से छोटे प्रश्न से लेके बड़े से बड़े जीवन के प्रश्न को भी हम बिना कुंडली की तारीख, समय, स्थान जाने भी हम निकाल सकते हैं सर, और बड़ा ही एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं। ओह। है ना? जरूरत हम्म। नहीं है दिमाग लगाने की इतनी ज्यादा, कि ओह। उसको हम पूरा दिन, उसका पूरा का पूरा दिन उसका सेट करें, सही करें, बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या होता है सर ना, क्योंकि जब हम कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करें ना, तो ये इतनी डीप है, इतनी बारीक है, ये हो ही नहीं पाता है अगर एक दिन का ओह। गैप है। तो बहुत सारे आचार्य बोलते हैं कि हम कर देते हैं, हम वीटीआर कर देते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर देते हैं, जन्म समय संशोधन कर देते हैं, नहीं कर पाते हैं सर, झूठी बात है, परफेक्ट हम्म। नहीं होता है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, सही बात है। और इसको अगर मैं अपने कुंडली के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करूं, डेट तो ऑफ सर बर्थ आपके, भी नहीं मालूम है, टाइम भी नहीं मालूम है, स्थान तो है मालूम, बट बाकी नहीं निकल पाएगी वो। पुत्र के जन्म कुंडली तो है, बेटा लोगों का है तो बेटा पुत्र लोगों के। पुत्र की जन्म कुंडली से सर 60% हाँ। चीजें निकल के आ जाएंगी आपके आपके बारे में सर, सिक्सटी लेकिन परसेंट 100% नहीं आएगी। लेकिन 60% भी 0% से ज्यादा होती है, ये बात भी मैं आपको बता दूं। एक माइनस पॉइंट बता रहा हूँ, तो एक प्लस पॉइंट भी बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना। ओ। तो वो भी ज्यादा ही होती है। ठीक है ना। चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम एक नई चीज पर बात करते हैं, दो थोड़ी देर के अंदर, जल्दी जल्दी बात करेंगे थोड़ी सी। एक दिन आप बता रहे थे क्वेश्चन आंसर्स, जैसे किसी क्वेश्चन पेपर के देखने, तो वो कौन सी पद्धति में देखते हैं? वो सर रूलिंग प्लेनेट में ऑप्शन थ्योरी होती है ना। जैसे अच्छा, कि वो भाई हाँ, ऑप्शन थ्योरी, कहीं कहीं जैसे ना, एक जैसे मैं नाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो नाड़ी को मैं 3 तरीके से देखना सिखाता हूँ।
3 तरह के उसके यूजेस हैं, है ना। वैसे ही अगर मैं रूलिंग प्लैनेट थ्योरी की बात कर रहा हूँ, जो कि होरारी के अंतर्गत आती है, वो भी अपने आप में होरारी थ्योरी के अंतर्गत आती है रूलिंग प्लैनेट। अब उसमें भी 4-5 थ्योरीज हैं सर, बड़ी मजेदार मजेदार थ्योरीज तो कोर्स में कराते हैं सर, ये भी ऐड है ये भी? हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है सर। सर एक चीज अमर सर, पूछा मैं। हाँ, हेलो। अभी मैं पूछना चाहिए था कि अभी आपने जैसे नहीं 10th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन आपने बताया, ठीक है। अब ये आपने जो बताया है 10th और 11th वाला कॉम्बिनेशन, ये आपने सबलॉर्ड, लॉर्ड, या जो आपकी लग्न कुंडली में प्लैनेट बेस्ड है उसके बेसिस से बताया? जी जी। ये 10th और 11th का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारी कुंडली पे जो ग्रह बेस्ड है उस पे, या लॉर्ड पे, रूलिंग पे, या सब लॉर्ड पे? सर ना आप माइक निकाल लो, वो मतलब हेडफोन निकाल लो, मोबाइल से पूछ लो, आवाज आ जाएगी ठीक से। मुझे आवाज नहीं आ रही है सर एक मिनट। मैं थोड़ा ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रहा हूँ। प्रश्न ज्योतिष का भी टॉपिक है अभी बोलने के लिए। सर अब आ गई? हाँ सर बताइए, बहुत बहुत कमाल, चलिए बोलिए, तो मैं कान पे लगाता हूँ। जो 10th हाउस और 11th हाउस के हम लोग बात कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अभी हम लोग उस पे बात कर रहे हैं कि लॉर्ड की बात कर रहे हैं, प्लैनेट की बात कर रहे हैं, या इनके सब लॉर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, भाव की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। अभी तो भाव की बात कर रहे हैं। हाँ, उस सिर्फ भाव भाव की में बात कर रहे कुछ तो होगा। एक भाव हो गया, 10th भाव हो गया, 11th भाव हो गया। हाँ, 10वां 11वां को निगेट नहीं करता, एक चीज में करता है शादी के मामले में, बाकी चीजों में नहीं करता है। चलिए सर, मैं क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ आपको, बाकी लोगों से भी बात कर लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि एक टॉपिक और है बचा है, उस पर बात करनी है, बड़ा जबरदस्त है वो भी अपने आप में, है ना। सर एक मिनट, चलिए सबको म्यूट कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए फटाफट। कुछ पूछना है क्या? हाँ सर एक जी चीज भगवान। पूछना था। हाँ सर हेलो पूछो। हाँ सर बोलो। सर, शनि के संदर्भ में अपन कैसे लेंगे सर? भावात भावम, जैसे मकर और शनि की जो कॉन्जिक्यूटिव राशि है 10वीं और 11वीं, तो कोई भी अगर किसी भी लग्न में पड़ी तो वो कंटिन्यूस 10वां और 11वां ही पड़ेगा ना? तो अगर नहीं 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 शनि सब नहीं, राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, भावों की बात कर रहे हैं पहली बात। नहीं सर, भाव की मैं भी बात कर रहा हूँ, जैसे नहीं, भाव की बात नहीं कर रहा, आप राशियों की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे शनि, अभी अगर शनि है ये कोई भी मैं भाव शनि में की बात कर ही नहीं रहा हूँ ना सर, मैं भावों की बात कर रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। मैं सिर्फ भाव की नहीं बात कर रहा नहीं हूँ, और भाव किसी भी ग्रह के नहीं होते हैं। ये बात थोड़ी सी ना गिठान मान लो, क्लियर कर लो कि भावों के कोई ग्रह नहीं होते हैं, है ना। ये मतलब जो मैं किस चीज के लिए बता रहा हूँ, मैं मेरी थ्योरी से बता रहा हूँ, है ना। बाकी वैदिक क्या बोलता है, जेमिनी क्या बोलता है ना, नाड़ी पद्धतियां, विभिन्न नाड़ी पद्धतियां हैं, वो क्या बोलती है, उससे मतलब नहीं है। मेरी पद्धति में नहीं है सर वो सिस्टम। ठीक है, और कुछ? यस सर, रीटा। हाँ जी मैम। सर 10th हाउस, किसी का बिजनेस टोटली बंद हो जाए तो 9th हाउस देखने का उसके लिए? उसका 9th हाउस देखना नहीं है, उसका 9th हाउस ही दिखेगा आपको। 9th हाउस, अच्छा अच्छा, केपी में। ओके उसका 9th हाउस ही आपको चमकता हुआ दिखेगा। ओके ओके ओके, ऐसा नहीं थैंक कि यू उसका सर। 9th हाउस देखना है, दिख हाँ ही जी, जाएगा वो तो, हाँ जी, हाँ जी, कि ठीक भाई है जी, 9th हाउस और थैंक 5th यू। हाउस वहां पर आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और एक चीज और दिखेगी वरना आपको, वो है 5-8-12 हाँ, नक्षत्र नाड़ी में देखना, आपको तो पता ही है कैसे देखना है। 2 5 8 12। 5-8-12 बस ओनली। 5 8 12, ओके ठीक है जी। फाइनेंशियल लॉस। ओ अच्छा, राइट राइट, ठीक है जी, थैंक यू ठीक है, सर। ओके, चलिए और कुछ हो तो पूछिए। थैंक यू, बस थैंक यू। जी, एक 2 मिनट हाँ और है मेरे पास बातचीत करने के, कोई को करना हो तो कर सकता है। कोई भी भाव जागृत कब होती हैं? दशाओं में, गोचर में। अच्छा अच्छा। और एक एक अकेला भाव जागृत नहीं होता है, पूरे 12 के 12 भाव एक जागृत होते हैं हमारी विधा के हिसाब से। लेकिन कुछ नेगेटिव रूप से जागृत होते हैं, कुछ पॉजिटिव रूप से जागृत होते हैं, वो कुछ न्यूट्रल रूप से जागृत होते हैं, जिनके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
सर एक मैं पूछ सकता हूँ एक चीज? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। सर जैसे मेरे लाइफ में बहुत बार एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हाँ होते रहते हैं, हाँ और 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, ऑल ऑल हाँ ऑफ हाँ, सडन, ऑल ऑफ सडन। और अभी जैसे ट्रांसफर भी ऑल ऑफ सडन आया, नॉट एक्सपेक्टेड। तो इसके लिए क्या है कौन क्या? से भाव देखना पड़ेगा सर? जी फिर से बोलिए एक बार। जैसे मेरे 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, देखिए। ऑल ऑफ सडन होते हैं एक्सीडेंट, अचानक ही होते हैं, हम्म और फिर बीमार भी रहता हूँ, और प्लस अभी रिसेंटली मेरा भी ट्रांसफर में मैं यहाँ आसाम आया हूँ, तो हम्म ऑल ऑफ सडन आया, अनएक्सपेक्टेड था वो। तो कुछ ग्रह खराब है, या केतु, जैसे केतु है मेरे उसमें हम्म राशि में, उसकी वजह से हो रहा है, कि जैसे लगन राशि में उसकी वजह से प्रॉब्लम है, हो रहा है कि? नहीं नहीं, वो किसी प्लेनेट की वजह से नहीं हो रहा है, ये बात हाँ जी। थोड़ा सा इसको रखना आप। ये बात जो है वो पूरी तरह से निगेट नहीं करके भाई किसी प्लेनेट की वजह से हो रहा है, थोड़ा बहुत प्लेनेट का वजह से होता है, लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति में हाँ जी। भावों का ज्यादा महत्व होता हाँ जी। है ना। तो आपकी कुंडली में अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो 101%, 4, 8 और 12 ये संयुक्त रूप से दशाओं में प्रकट हो रहे होंगे। सर ये 8वें भाव में बुध है, शुक्र है, शनि है? वो ना सर, वो पता नहीं पड़ेगा ऐसे। वो अच्छा ना अच्छा अच्छा। शायद कल या फिर परसों, परसों भी नहीं, परसों छुट्टी रखूंगा मैं, ओके। है ना। नक्षत्र नाड़ी पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, बस वहां वही से जरूरी निकलेगा, है सर, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। वहीं से निकल के आ जाएगा, ओके तुरंत आ ओके। जाएगा वो, ओके ठीक है बिना ठीक देरी है। के। ओके सर, वो थैंक यू। कैसे आएगा, वो बिल्कुल जैसे कि भाई आंखों के सामने ही था पहले। अच्छा, वही सीखना सर, वही जानना है मेन चीज। हाँ ठीक है ना। ओके थैंक तो चलिए अभी हम थोड़ा सा प्रश्न ज्योतिष पर बात करते हैं। प्रश्न ज्योतिष की जो विधा है बड़ी ही इजी है, बड़ी ही सिंपल है। जिस पद्धति से मैं काम करता हूँ खासकर वो है रूलिंग प्लेनेट थ्योरी। उसको हम हिंदी में अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे शासक ग्रह सिद्धांत, है ना। उसका एक बेसिक पॉइंट मैं आज आपको बता दूंगा, पूरा का पूरा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन जो बेसिक पॉइंट ही बताऊंगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी हल्का पतला नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कल से ही उसको लगाने में बैठ जाना, और वो भी खासकर बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेके जीवन से जुड़े, पहले महीना भर, 1.5 महीना, 2 महीना छोटे छोटे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना उससे, ठीक है ना। तो चलिए उसको देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें, कैसे निकालेंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे। 2 चीजें आपको चाहिए होगी इसमें, एक तो है ये डिजिटल वॉच, ठीक है ना। क्यों चाहिए? क्योंकि ये सेकंड्स भी बता रही है, ठीक है, सेकंड भी बता रही है हमको। दूसरा, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन, ठीक है। अब चलिए होम पे चलते हैं इसमें। वो देखिए टाइम, इस घड़ी की खास बात है कि टाइम मिनिमाइज हो जाता है। मतलब जैसे भाई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे सर ने पूछा कि भाई मेरा बहुत एक्सीडेंट होता है ना, तो किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो टाइम ही यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे क्लाइंट ने या फिर हमने खुद ने भी क्वेश्चन पूछा, उसके जस्ट बाद ये हमको तलवार निकाल लेनी है कि तूने सवाल पूछा तो पूछा कैसे ठीक है ना। तो 21:48 हो रहे हैं इसमें। चलिए इसको देखते हैं हम। एक कुंडली बना लेंगे हम, 17 तारीख है, 21:48 शहर आप लोग अपना अपना ही रखेंगे, शहर अपना अपना ही रखना है। अयनांश केपी पुराना रखिए, और एक कुंडली बना लीजिए। अब हमको ये वाली कुंडली देखना है, नहीं देखना है, इसके पास वाली नहीं देखना है, हमको देखना है ये वाला पेज एस्ट्रोसेज में जहां पर ग्रह लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखना है? यहाँ पर हमको देखना है लग्न को। लग्न में हमको क्या देखना है, ध्यान से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बोलूंगा उसके बाद में। लग्न की राशि और लग्न का नक्षत्र। दूसरा देखना है हमको चंद्र को, चंद्र की राशि, चंद्र का नक्षत्र। तीसरा देखना है हमको दिन के स्वामी को। आज क्या वार है? रविवार है। रविवार का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो हमको सूर्य को लेना है। यहाँ तक क्लियर सभी को?
यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, वो म्यूट कीजिए। लग्न और चंद्र। यस सर। यस ठीक है। सर। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप, ये पांचों तो हमने निकाल लिए, ठीक है ना। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, ये स स लिखा है ना जहां पर, तो लग्न का स स देखना है। स स क्या है? सब लॉर्ड। तो लग्न का जो स स है वो है शनि। क्या शनि इन पांचों में कहीं पर दिख रहा है क्या? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। चंद्र में है सर। चंद्र में है। चंद्र में चंद्र की है। राशि चंद्र तो सर शनि की राशि। अगर इस समय किसी ने कुछ भी सवाल पूछा होगा तो उसका जवाब हम हाँ में देंगे। अब मान लीजिए कि शनि यहाँ पर शनि ना आते हुए गुरु है उदाहरण के लिए, तो क्या गुरु इन पांचों में कहीं दिख रहा है? सूर्य में सर। अरे इन पांचों में, सिर्फ इन पांचों में। सूर्य तो हो ही गया ना, सूर्य तो भाई आज डे लोड है तो सूर्य रखा है हमने। तो सूर्य का सर सब निशान लॉर्ड वो नहीं देखना, सिर्फ सूर्य ना, मैंने देखना। जहाँ निशान लगाए वही देखना है बस। अच्छा। नहीं सर, इनमें डे नहीं लोड है। देख। नहीं है सर। हाँ तो नहीं है तो भाई हम, अगर कोई सवाल इस समय पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते, कितनी कोशिश कर लो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, इस तरह से भी बोल मतलब सकते हो। कि अगर लगन का स स कहीं मिल जाए तो हाँ है, और लगन का स स कहीं नहीं मिले तो ना है। तो ये जो शिल्पा शेट्टी बोलती है ना, मेरी बहुत बड़ी हाँ है, ठीक है ना, तो जी हम बोल सकते हैं हमारी बहुत बड़ी ना है। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसमें, और इतनी इजी मेथड है। और मैं इसकी प्रिडिक्शन की अगर यूं बोलूं कि भाई कितना परसेंट सही प्रिडिक्शन इससे होता है, तो शायद आप लोग हैरान हो गए। मैं बोलूंगा 1000% प्रिडिक्शन सही होगा। 100% की बात नहीं करूंगा मैं इसमें, 1000% सही बैठता है सर। हाँ, सर लेकिन उसमें एक बार रिपीट उसमें करें। आपको इस पर थोड़ी सी विधा से दोस्ती करना पड़ेगी। अगर आप कल से ही कोई बड़ा क्वेश्चन उठा लें तो थोड़ी गड़बड़ है। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस पर महीना भर, 1.5 महीना थोड़ी प्रैक्टिस करिए और इसके रिजल्ट देखिए फिर। सर एक बार रिपीट कर देंगे कुछ। सर लग्न की राशि, लग्न का नक्षत्र, लग्न की। चंद्र की राशि, चंद्र का नक्षत्र, और दिवस का स्वामी। सोमवार है तो चंद्र, मंगलवार है तो मंगल, बुधवार है तो बुध, गुरुवार है तो गुरु, शुक्रवार है तो शुक्र, शनिवार तो शनि, रविवार है तो सूर्य। ये 5 चीज हैं। 5, इनको हम 5 को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं शासक ग्रह। शासक ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी शासन करता है वो हर चीज का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, तो लग्न जब भी देखना है, सवाल चंद्र हमारा देखना है। किया जा रहा है, 1 मिनट रुकिए, जब भी सवाल किया जा रहा है तो ये पांचों ग्रह जवाब देने के अधिकारी हैं सर। ठीक है, इसलिए इनको शासक ग्रह कहा जाता है। कुछ गुम हुआ हो उसका जवाब देने के लिए ये ठीक है क्या? मिलेगा कि जैसे नहीं मिलेगा कोई पूछ लो पहले। हाँ अच्छा, जैसे मिलेगा कोई तो कहाँ कहता है मिलेगा? मुझे मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, उसकी सर लिस्ट बना लो। ज्योतिष स्वामी बता रहे हैं। कहाँ मिलेगा, वो कहाँ देखना है? उसकी लिस्ट बना लो कि क्या असम में मिलेगा, नहीं मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, नहीं मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, नहीं मिलेगा, एमपी में मिलेगा, हाँ मिलेगा, तो एमपी में कहाँ मिलेगा? तो एमपी को 2 भागों में बांट दो, आधे शहर इधर हो जाएंगे, आधे शहर इधर हो जाएंगे। तो एमपी नंबर 1 में मिलेगा कि 2 में मिलेगा, वो निकाल लो। ठीक है ना। यहाँ तो आगे पूछते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं, चोर का रंग कैसा है, हमारी तो बरादरी बता से दो, है शनि आ कि रहा है तो कैसे। काला है, गुरु आ रहा है तो गोरा है, चंद्र आ रहा है तो गोरा है। सिंपल, हम ये भी बता सकते हैं इसमें। मेरे को बताना नहीं था, मैंने बता दिया। गड़बड़ नहीं करवाते हो वो महात्मा जी आप। एसएस को देखना है। नहीं, कुछ नहीं देखना अभी। सर इसमें जब आपने एक कुंडली बनाई थी तो उसमें जी क्या मैम। होरारी नंबर भी ऐड किया था क्या? नहीं, नहीं इस ना। बार नहीं किया है, इस बार जरूरत नहीं है। जब हम रूलिंग इसमें प्लेनेट जरूरत पे नहीं है काम ना। कर रहे हैं ना, तो होरारी नंबर की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है। और सर एक ठीक है, बात और पूछनी थी। हाँ जी बताइए। सर जैसे अभी आप हमें कोर्स की मतलब जैसे जो नॉलेज दे रहे हो, तो अगर हमें ये डिटेल में करने हैं तो उसके लिए आप हमें आगे बताओगे? हाँ क्यों नहीं बढ़ाएंगे मैम।
बिल्कुल आपसे सशुल्क आपको आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। नहीं, आप हम हमें आगे कोर्स की डिटेल्स और बताओगे कि कैसे बिल्कुल बताऊंगा। कब अगर हम स्टार्ट सिर्फ, होगा कब नहीं हाँ होगा। हम लगभग 20 या 22 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, है ना। अगर 20 तारीख को जो मेरा फैमिली का कार्यक्रम है, अगर वो नहीं हुआ तो हम 20 से ही स्टार्ट कर देंगे, अन्यथा हम 22 तारीख से स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम 3 थ्योरीज पर काम करने वाले हैं, केपी, नाड़ी और के भास्करन, है ना। क्योंकि जो चीज हमको केपी से नहीं मिलती वो कई बार नाड़ी में हमको दिख जाती है, इसलिए मैं नाड़ी को बड़ा महत्व देता हूँ। और जो चीज हमको नाड़ी में भी एग्जैक्ट पकड़ में नहीं आती वो हमको के भास्करन में पकड़ में आ जाती है, और 100% आती है। और ये सब ठीक है ना, चीजें पूरा डिटेल में सीखेंगे। पूरा डिटेल में ही सीखेंगे मैम आप। ठीक है सर। ठीक है, उसमें उसमें उसके अंतर्गत भी कई विधाएं होती हैं, जैसे कि होरारी हो गई, जैसे आपने नाम लिया, रूलिंग प्लेनेट थ्योरी हो गई, ऑप्शन थ्योरी हो गई, गुलबर्गा थ्योरी हो गई, और एक हिडन एस्पेक्ट थ्योरी हो गई। ठीक है, और कस्पल इंटरलिंक हो गया, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। और जैसे कि हम महादशाओं को देखते हैं, वैदिक से एक तरीका है देखने का, नाड़ी से एक तरीका है देखने का, के भास्करन से सबसे बढ़िया तरीका है देखने का। उसमें हम दशाओं की पोटेंशियल निकालते हैं और सारे के सारे भाव उसमें जागृत हो जाते हैं। के भास्करन से दशाएं जो हैं वो 12 के 12 भावों के फल देती है। बहुत ही बढ़िया और अल्टीमेट थ्योरी है मैम, अद्भुत थ्योरी है। ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूड कर रहा हूं मैं। ऑप्शन थे जो मैं बता रहा था अभी आपको कि रूलिंग प्लेनेट थ्योरी में 3 थ्योरीज होती हैं, है ना। है प्रश्न ज्योतिष का हिस्सा, लेकिन 3 से 4 उसमें उसके अंदर भी थ्योरीज होती हैं। एक तो सिंपल, जैसे मैंने आपको हाँ या ना का जवाब देना सिखाया, हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जानकारी निकाल के दे सकते हैं रूलिंग प्लेनेट के थ्रू, है ना। कि भाई घर पे मेहमान आने वाले हैं तो खाने में क्या पसंद करेंगे, तीखा, मीठा। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति ने किस रंग के कपड़े पहने होंगे आज के दिन में। जैसे मैंने सपना के बारे में लास्ट टाइम शायद आपको बताया होगा, आप थे या नहीं थे पता नहीं, कि वो हर डेली रात को अपने हस्बैंड का कल कौन सा कपड़ा पहने की वो निकाल के रख देती है ना। उसको ज्योतिष से और कुछ काम नहीं है, उसको यही काम है बस, है ना। वो डेली मुझको मैसेज भी भेजेगी फिर वो स्लिप का। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक तो ये थ्योरी हो गई। दूसरा इसमें ऑप्शन थ्योरी हो गई, जिसमें हम ऑप्शंस निकाल के बता सकते हैं किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के लिए, कि भाई मीटिंग हो रही है तो कितने लोग आएंगे। हाँ, मीटिंग होगी तो कितने लोग आएंगे, बच्चे का, बच्चे के एग्जाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं, सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन सब चीजों पर इसमें बात करेंगे। इसके बाद सर आज मैंने निकाला था कितने पार्टिसिपेंट्स आएंगे, 70 आया था सर। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि भाई हम ये भी देख सकते हैं, जैसे भी गौरव शरण सर अब एडवांस पर काम करना स्टार्ट करना, सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा उसके लिए। जी सर। अब उसमें एडवांस थ्योरी में हम ये कर सकते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति घर से दूर है और वो वहां से निकल गया है घर के लिए। अब एग्जैक्टली वो घर कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने घंटे पर घर पे की दहलीज पे लग जाएगा, वो हम ये भी निकाल सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसमें हमको, लेकिन हम माइक्रो सेकंड्स तक भी प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट ला सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके अलावा अब जैसे ना केपी सिग्निफिकेटर्स का शायद आपने नाम सुना होगा, अगर आप केपी पद्धति से थोड़ा भी वाकिफ रखते हैं, तो वो ना बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है जो कंफ्यूजन पैदा करती है। तो केपी सिग्निफिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट करने की भी एक थ्योरी होती है, तो वो भी हम प्रश्न ज्योतिष से कर सकते हैं। प्रश्न ज्योतिष से हम जैसे कि सर बोल रहे थे कि भाई मेरा जन्म समय सही नहीं है ना, तो जन्म समय संशोधन की प्रक्रिया को भी हम प्रश्न ज्योतिष की मदद से, जिसको हम बीटीआर बोलते हैं, उसको कर सकते हैं, है ना। एक मोटे मोटे तौर पे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूंगा, आज ही परफेक्टली नहीं कर सकते, लंबे टाइम के लिए थोड़ा टाइम है ना, 1 आध घंटा तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो 2-3 दिन का ही बोल रहा है कि यार 2-3 दिन का ही मेरे को तो अंदाजा है, तो बहुत मुश्किल है फिर उसको लाना वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सीखने की मेरे सिलेबस में, मेरे कोर्स में, ये आप सीख सकते हो मेरे साथ में होके। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर इसकी फीस क्या होगी? फीस मेरी है सर देखो, बिना लाग लपेट के बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी फीस 10,000 रुपए है और मैं डिस्काउंट करके आपको इतने में दूंगा।
सीधे सीधे 4,700 रुपये मैं लेता हूँ। ठीक है। और 8 दिन की लाइव क्लासेस रहती हैं, 45 दिनों का लगभग प्री रिकॉर्डेड कंटेंट रहता है, नोट्स आते हैं। प्रश्न ज्योतिष और एडवांस प्रश्न ज्योतिष की क्लासेस अलग रहती हैं, वो इसके साथ में इंक्लूड होके आ जाती है आपको। ठीक है ना। और एक सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास जो मैं देता हूँ, लगभग 4,000 रुपये कीमत का सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे कोर्स में देता हूँ। ठीक है। मतलब क्या होता है सर प्लीज सुनने दो ना सर। क्या होता है 4,700 रुपये कोर्स के? जी अच्छा अच्छा। ये 22 तारीख से शुरू हो रहा है सर? 22 से स्टार्ट हो रहा है। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने दिन पढ़ेंगे सर हम इसको? कितने दिन पढ़ाओगे? मैं सर आपको वैसे तो लाइव 8 दिन पढ़ाऊंगा, 8 या 10 दिन, है ना। और ठीक है 8 सर, या 10 पढ़ेंगे। दिन में मैं आपको क्या चीज बताऊंगा, क्या चीज समझाऊंगा, मैं आपको रोड मैप समझा दूंगा। ये रास्ता है, इस पे चलना ऐसे ऐसे है। बाकी जो थ्योरीज है, वो आपको प्री रिकॉर्डेड कंटेंट में मिलेगी कि भाई शादी के मामले में क्या क्या सीनियरियोज बैठ सकते हैं लाइफ में, है ना, कि शादी लेट होगी कि जल्दी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, है ना, दशाएं उन पर वैवाहिक जीवन पे किस तरह से इम्पेक्ट करेगी, और ससुराल पक्ष कैसा रहेगा, दहेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर वैसे ही हम पैसे पे बात करेंगे, भाई पैसा कितना रहेगा, बहुत कम रहेगा, मीडियम रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। इवन केपी से एक चीज है, एक माइनस पॉइंट है कि हम अथाह धन के योग नहीं निकाल सकते, है ना। अथाह धन मतलब जैसे कि बिल गेट्स हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए, है ना, इनके अथाह धन है ना, जो इनके पास बहुत ज्यादा धन है, उसके योग नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए मैंने जेमिनी का एक सूत्र लगाया है, बहुत ही परफेक्टली काम करता है। तो हम अथाह धन के योग भी यहाँ से देख पाते हैं, ठीक है ना, मेरे कोर्स के अंतर्गत। कि भाई कोई व्यक्ति है बहुत ही गरीब है, अगर लेकिन उसकी कुंडली में हमको दिख रहा है कि यार ये तो अरबपति बनेगा यार, वो बनेगा। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज उसमें बताता हूँ मैं। इवन जैसे मैं रूलिंग प्लेनेट से, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। रूलिंग प्लेनेट से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग मैच मेकिंग भी कर सकते हैं, है ना। इस बार की क्लास में भी शायद वो मिस हो गया है, तो एक आध दिन क्लास लेके उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, है ना। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ मैं ये बात। तो रूलिंग प्लेनेट से हम मैच मेकिंग भी कर सकते हैं, 2 पत्रिकाओं का मिलान भी हम कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ना तो उसमें भूकुट मिलान की जरूरत पड़ेगी आपको, ना तो जिस तरह से पारंपरिक रूप से कुंडली मिलान करते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। और बहुत ही परफेक्टली मिलान होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं मेरे पूरे सिलेबस में, आप लोग आराम से बैठ के सीख सकते हैं, अपने टाइम पर सीख सकते हैं। सर कहीं शंकाएं हो जाए तो आपसे फोन करके फिर समाधान ले पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे आप 24 घंटे में कभी फोन लगा लीजिएगा, है ना। आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स लोगों से भी पूछिए, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि भाई आपने फोन लगाया, मैं बिजी हूँ, तो फिर मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। नहीं वो तो सामान्य बात है सर। ठीक है ठीक है। ग्रुप में क्वेश्चन डालेंगे तो उत्तर मिल जाएगा आपको। सर किसी के कैरियर को कैसे प्रेडिक्शन करेंगे? जी मैम, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसी के कैरियर को कैसे प्रेडिक्शन करेंगे? कैरियर को एग्जैक्ट 10th हाउस उसको से उसको करेंगे, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? 10th हाउस से करेंगे मैम। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं। सबसे ज्यादा शादी के आते हैं, सॉरी, सबसे ज्यादा प्रेम संबंधों के आते हैं। अरे सर, मतलब जहाँ पे तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वहां तो क्वेश्चन यही आते हैं। हाँ, ये भी हाँ होता जी, है। हाँ वो तो है मैम, लेकिन वो उसको हम 10th हाउस से हम क्रैक कर सकते हैं, और आराम से क्रैक हो जाता है वो। क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी? सर सर यही कोई वाली टाइमिंग एग्जांपल दे रहेगी जो दीजिए अपन हमको। क्लासेस कर रहे हैं अभी, यही वाली टाइमिंग रहेगी। सबसे सूटेबल टाइमिंग है मेरे लिए भी और मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं पहले दोपहर में 4 बजे क्लासेस लेता था, नहीं सर वो ठीक नहीं। है ना। दोपहर में मैं 4 बजे क्लासेस लेता था पहले, तो मुझे समझ में आया धीरे धीरे कि नहीं यार, 4 बजे नहीं, अपने को 6 बजे लेना चाहिए। फिर पता पड़ा कि 6 बजे भी लोग ऑफिस से नहीं आ पाते घर पे, जी कई लोग लेट होते, फिर 7 बजे लेना स्टार्ट करी। फिर पता पड़ा कि भाई 7 बजे आके भी ना कुछ लोग ना बिल्कुल थक हार के वीडियो चालू करके टी शर्ट्स वगैरह शर्ट्स वगैरह उतार के बनियान में बिस्तर पे लेट के टी शर्ट वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं। यार ऐसा ही मजा नहीं आएगा, इनको थोड़ा 1 घंटा रिलैक्स करने तो अपन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास स्टार्ट करेंगे, सबसे 8 सब लोग बजे रिलैक्स हो ठीक जाएंगे। रहता है, उससे ज्यादा लेट भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। 8 से तो 8 10 साढ़े 8, 8 साढ़े 8 के सर बीच में हम स्टार्ट कर देते हैं, 8:15 बजे करीब में लिंक डाल देता हूँ, ठीक है।
सर सॉफ्टवेयर का कुछ एनुअल चार्ज भी रहता है? कुछ नहीं रहता सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, कोई नहीं, एनुअल चार्ज एनुअल भी चाहिए नहीं कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो अच्छा सर, सॉफ्टवेयर किसी जो है ना सर, कारण वो आपकी से प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन मैं ये ओके। बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, कुछ सॉफ्टवेयर आपको परचेज भी करना पड़ेंगे। अच्छा, उनका क्या चार्ज रहता है सर? उनका भी सर बड़ा कम चार्ज है उनका ना सर, मात्र शायद 1500 रुपये या 1900 रुपये सालाना है इसका, तो बहुत ही मतलब नॉमिनल है सर वो भी। ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि भाई यार ये क्या होता था पहले, एस्ट्रोसेज जो जिस पर अपन अभी पढ़ा रहे हैं ना, वो इतना एडवांस नहीं था पहले जी। तो सॉफ्टवेयर पे ही काम करना पड़ता था। अभी ये काफी ना अपडेट हो गया है, तो इससे ही काम चला लेते हैं, है ना। बट फिर भी अब सॉफ्टवेयर अपने पास रखा हुआ है तो अपन क्यों ना दें, ठीक है ना। और सर किसी कारण पे कोई बैच किसी जैसे किसी बैच स्टूडेंट का कोई क्लास मिस हो गया तो अगले बैच में भी फिर आप एडजस्ट कर लेते हैं? एडजस्ट नहीं करता हूँ सर, मैं आपको लाइफ टाइम एक्सेस देता हूँ। अच्छा, तो किसी भी आपको लाइफ अगले जो मैं फ्यूचर आपको में लाइफ जो भी टाइम बैच एक्सेस होंगे? देता हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे 2020 से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आज भी मेरी क्लासेस में आके बैठते हैं। अच्छा, रेगुलर ले सकते हैं? बिल्कुल थैंक यू कंटिन्यू। और मैं ये भी बता दूं आपको, एक बैच में पूरी तरह समझ में नहीं आता सर, मैं ये भी क्लियर नहीं कर दूं, आता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आता है आ ही नहीं सकता। जी। ये ऑप्शन मैंने लाई इसलिए हूँ कि भाई आराम से बैठो, जितना जो जो भी जहां जहां से भी पकड़ में आता है, क्योंकि मैं तो एक के बाद एक सूत्र फटाफट फटाफट बताता हूँ ना। जी जी जी। भाई एक व्यक्ति जब तक उसे 10-15 दिन प्रैक्टिस ना कर ले किसी एक सूत्र पे भी, जब तक करेक्ट कैसे होगा, जी जी जी। है ना। तो सर थोड़ा टाइम तो लगता है सीखने में, है ना। और कोई व्यक्ति यूं बोले कि मैं 10 दिन में सिखा दूंगा या 15 दिन में सिखा दूंगा, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना सर, इतना वास्ट है। इसके नोट्स ही आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा सर, इतने वास्ट और इतने डीप, मतलब क्या बोलते हैं, इतने डीप सिनेरियोज निकाल निकाल के लाते हैं ना। मतलब मुझे मुझे खुद नोट्स पढ़ के मुझे खुद मजा आ जाता कभी कई कई बार। और मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ। ये जो मेरे पास नोट्स हैं, ये पूरी सब 3 से 4 पीढ़ियों के नोट्स हैं, जो मेरी गुरु शिष्य परंपरा के हैं, ठीक है ना। और मैं अपने गुरुओं का नाम भी लेना चाहूंगा, भरत शर्मा जी, विनोद जोशी जी, ठीक है। ये 2 मेरे टीचर्स लगे हैं। आज भी मैं, आज ज्योतिष सम्मेलन था उज्जैन में, आज भी मैं मिल के आया उनसे, है ना। तो ये उन लोगों की मेहनत है, मेरा थोड़ा बहुत योगदान है इसमें, बस ये तो यही बोलूंगा, है ना। तो नोट्स सर पीडीएफ में रहते हैं? हाँ सर, पीडीएफ में रहते हैं नोट्स। तो उसका प्रिंट आउट ले निकाल लेंगे? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सर एक बार एग्जांपल देके बता दीजिए। क्या बताना मैम? कैरियर कैरियर का 10th में अगर 2 ग्रह हो गए तो कैसे देखेंगे आप? मैडम 10 ग्रह भी होंगे ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपको कल या परसों में शायद, जो भी मतलब मैं अभी रात को डिसाइड कर लूंगा कि नक्षत्र नाड़ी कब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये उसके हिसाब से डिसाइड होता है। आप एक नजर में, सिर्फ एक नजर में, थोड़ा सा मतलब उसमें टाइम लगेगा, है ना भाई। वो मैं एक नजर बोलता हूँ तो भाई मुझे तो इतना टाइम हो गया, इसलिए मैं इतना इजीली बोल लेता हूँ। लेकिन फिर भी इन 10 दिनों में आप लोग एक नजर में देखना तो बहुत सारी चीजों को सीख जाओगे। रोहन सर बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, और लगभग लगभग 12 या 13 पीडीएफ हैं अलग अलग भावों को लेके, ठीक है ना। और रूलिंग प्लेनेट की जो क्लासेस है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल है, उसमें नोट्स नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजों के नोट्स मिलेंगे आपको। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, फिर मैं विदा लूंगा आपसे लोगों से, फीस टाइम कितनी हो गया है। बताइए, दोबारा बताना। क्या मैम? फीस फीस है 4700 रुपए, ठीक है जी। है ना। और 1 टाइम पेमेंट रहता है मैम, ठीक है। और लाइफ टाइम एक्सेस रहती है, ये भी बता दूं आपको। कोर्स की भी लाइफ टाइम धन्यवाद एक्सेस है सर। मैम, लाइव क्लासेस की भी लाइफ टाइम एक्सेस है। जो वेबसाइट मैं आपको दूंगा उसमें भी ऐसा नहीं कि 6 महीने में वो फिर बंद हो जाएगी या साल भर में बंद हो जाएगी, वो भी आजीवन आपके पास रहेगी। हो सकता है कि भाई आपके पास से उसका पासवर्ड कहीं भूल गए, है ना, ईमेल आईडी भूल गए, तो आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपकी तुरंत हेल्प कर दूंगा उसके लिए भी। सर आपने जो पीडीएफ दिया था ना मुझे, वो जिसमें सारा नंबर्स रहते हैं, हाँ जिसे पता रहता है एक्यूरेट कब किसका क्या इवेंट होगा, वो हम्म। वाला सर खुल नहीं रहा है। पता नहीं क्या हुआ, शायद डिलीट हो गया है मुझसे और अब दोबारा नहीं खुल नहीं रहा है।
नहीं नहीं, वो खुल जाएगा, वो उसमें वो जो अपनी वेबसाइट पे जाके वापस से निकल जाएगा वो। अच्छा सर, वो जो पूरा डिटेल दिए वो फिर से ओपन हो जाएगा तो फिर हाँ हो ठीक। जाएगा, और वहां पर उसमें 6 बार ओ, है ना, आप ऐसा टाइप करेंगे तो फिर से खुल जाएगा वो पासवर्ड अच्छा मांग रहा सर। होगा तो 6 बार ओ। नहीं सर, वो वाला नहीं सर, वो तो हमेशा खुल रहा है। एक हम्म। सेपरेटली दिए थे ना पीडीएफ। हाँ वो भी खुल जाएगा मैम, मैं फिर से ग्रुप में भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ वो सर कुछ गलत हो गया, हमसे डिलीट हुआ है, बहुत कुछ डिलीट कर रहे थे, वो भी गलती से हो गया। ठीक है, मैं भेज दूंगा फिर से। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर, हाँ सर। ये जो पीडीएफ दे रहे हैं आप, वो हिंदी में रहेगा क्या? हाँ वो हिंदी में रहेंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं, मैं वो हिंदी में बेसिकली रहेंगे। मराठी हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वो ना सर, वो बात समझना, वो थ्योरीज है, वो अपना ओके क्या बोलते हैं उसको, उपन्यास नहीं है, वो ओके आराम ओके समझ में आ जाएंगे। ओके ओके। नहीं, जो वर्डिंग समझ में आया ना सर। जी। ओके रोहन सर, सर, थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ओके सर, सर थैंक यू। सर्टिफिकेट भी होगा क्या? जी क्या बोल रहे हैं मैडम मैम? टीना बोल रही सर हो। सर्टिफिकेट भी होगा क्या? सर्टिफिकेट भी होगा मैम, जी बिल्कुल होगा। जिन जिनको जरूरत है उनके लिए तो बिल्कुल होगा, तुरंत भी दे देता हूँ मैं कई बार, क्योंकि अब आजकल ना सर्टिफिकेट की आवश्यकता लगती है, खासकर जो लोग भाई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, है ना, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, है ना। जिनको तो जरूरत ही नहीं है भाई, सर्टिफिकेट जो देंगे। शौकिया तौर पे कर रहे हैं, है ना, फिर उनको नहीं भी देता हूँ मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ, जरूरत नहीं लगती तो वो लोग बेचारे मांगते ही नहीं है भले लोग, ठीक है ना, ऐसा। सर तो इसके प्रणाम बाद सर। हमें वैदिक की भी करने की जरूरत पड़ती है क्या? वैदिक एस्ट्रोलॉजी वैदिक मतलब ज्योतिष की ऐसा। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती मैम, बिल्कुल, अगर आपको नहीं जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने हाँ आज तो जो मुझे पढ़ा है वो यही वैदिक बताया। वैदिक ज्योतिषी तो है। ठीक है। आज हमने जो पढ़ा वो प्योरली वैदिक ज्योतिषी है ना। वैदिक से फर्क है सर इधर। कोई आशा मैम पूछ रही है कि ग्रहों का भाव में बैठने के लिए भी कोई पीडीएफ मिलेगा क्या? मैम उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं आपको ना ये चीज परसों समझ में आ जाएगी मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बार बार, क्यों मैं नक्षत्र नाड़ी की तरफ इशारा कर रहा हूँ बार बार ना, या फिर नाड़ी ज्योतिष की तरफ इशारा कर रहा हूँ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं विदा लूं। सर वो एक बात है। हाँ सर बताइए। सर वो जो पहले आपने बताया था वो लोगन के राशि लगन के नक्षत्र, तो उसमें अगर चंद्र आ रहा है, तो चंद्र का 4, शनि का 10 है, 11, मंगल का 1, इसका सर मुझे थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। कौन बोल रहा है? सर लाला बोल रहा हूँ सर। हाँ लाला भाई, अपन उस पे व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ओके सर, ओके ठीक है सर। हाँ वो यहाँ पे नहीं बताना अभी सबको ठीक है ठीक है सर, ठीक ना। ओके। है। ओके सर, राधे राधे सर। राधे राधे। चलिए सभी मित्रों को नमस्कार, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि सभी नमस्कार को। सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ में, टाइम का मालूम नहीं पड़ता, सबसे बढ़िया बात ये है ना। सर राधे राधे। राधे राधे सभी को, राधे राधे प्रणाम। सर। जय जय श्री महाकाल। गुड नाइट। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। धन्यवाद सभी को, प्रणाम।